Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. राकेश टिकैत बोलते हैं भाई भिंडरांवाले को कुछ लोग संत मानते हैं, तो इसलिए देश के विरुद्ध किए गए भिंडरांवाले के पापों को धुल जाना चाहिए। ऐसा ही ना, गोडसे ने तो एक हत्या की थी, केवल एक हत्या की थी, लोग कहते हैं वध किया था, जो भी, उसको फांसी पे लटकाया गया और आज उसको लोग कहते हैं कि आतंकवादी था। हालांकि आतंक की परिभाषा जो दी गई है हमारे एक्ट्स में वो कुछ अलग है, पर इसने स्वयं डायरेक्टली सैकड़ों की हत्या की करवाई और उसके प्रभाव में हजारों की हत्या हुई। पूरा का पूरा पंजाब 15 वर्ष तक उसने एक त्रासदी झेली। वो राकेश टिकैत के लिए अभी भी संत है। आज हम पुनीत साहनी जी से मिलते हैं और उनसे इस संत के बारे में जानते हैं। बस सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स दिए हुए हैं, उन पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को और पुनीत जी का स्वागत एक बार। नमस्ते संजय जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। एक संत की क्या परिभाषा होनी चाहिए पुनीत जी? देखिए, ये जो है ना, एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे हमारे में कहते हैं धर्म की उल्टी परिभाषा, जैसे जंगल का कानून नहीं होना चाहिए, जैसे इसका मत्स्य न्याय बोलते हैं। हाँ, मत्स्य न्याय हो गया। जैसे किसान का उल्टा हो गया राकेश टिकैत, वैसे ही संत का उल्टा हो गया ये भिंडरांवाले। ये है, जो भी ऑपोजिट भिंडरांवाले हैं वो मेरे ख्याल संत हो सकता है। ओके, नहीं, आप ये बड़ी देखिए, सरल परिभाषा दे दी आपने। नहीं, आप सरल परिभाषा तो देखिए ईसा मसीह ने कहा डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू बी डन। फिर कांत ने कहा, चलो आपने किसी को कुछ नहीं पढ़ा, आप गांव में रहते हो, आप कुछ हल चलाते हो, आपको इतनी तो इंसानियत होती होगी कि मैं अपने ऊपर नहीं सहना चाहता, मैं दूसरों को ना बोलूं। ये जो आदमी है भिंडरांवाले, इसके ऊपर ना संजय जी, हम ना ये 78 में आया पहली बार और 84 में इसकी मतलब ये मरा, ठीक है। और अभी हम आगे जाएंगे, इसको मैं 78, 79, 80 हर साल में देखेंगे कि इस आदमी ने क्या क्या पाप किए, उसको करेंगे हम, साल ब साल चलेंगे। बट आप एक देखिए, ये जो कर रहा था, इस बंदे ने कहा कि हर सिख को 32 सिंधु मारने चाहिए, ना 31 ना 33, 32 सिंधु मारने चाहिए, कि मतलब बराबर। अब वैसे जाहिल का मैथ भी देखो भाई, 80-84% हिंदू हैं, तो वो वैसे बनते 42-40 हैं। बट इसका मैथ्स भी क्या है, और इसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी, किसी ने कहा भाई तुझे मैथ तो कर ले, चलो वो बात है। इस बंदे ने क्या कहा, लोगों को कहता है टोपियों वालों, धोतियों वालों, और इंदिरा गांधी को कह रहा बामणी पणता दी थी। और ये नहीं कि ये सिखों को भी, जैसे जैल सिंह था, जैल सिंह को ये कहता था गुल्ली डंडे वाले, वो रामगढ़िया परंपरा से थे, कि मतलब वो तरखान का काम करते थे, वो कारपेंट्री का काम करते थे। भाई हम सिख हैं, हमें किसी हिंदू ने बोला कि जूड़ियों वाले, चूड़ियों वाले, छुरियों वाले, दूसरों के मुंह नहीं है क्या? ये सभ्य समाज में बात करने की है। और अब मैं आपको बताऊं ना, देखो संजय जी, आप भी गुरुद्वारे गए होंगे, हमारा तो जो हमारा धर्म का दर्शन है वो बिलीफ बेस्ड सिस्टम नहीं है, मतलब नॉलेज बेस्ड सिस्टम है। बट सिखिज्म में क्या स्पेशल है कि वी हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन म्यूजिक, कि आपको कुछ समझ नहीं है, आपका कुछ विश्वास भी नहीं है, आप बाणी कीर्तन सुनोगे, आपको लगेगा कि यू आर इन प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसलिए सिखिज्म में ज्यादा फिलॉसफी नहीं है। बट अगर आपको भाई बनना है या आपको स्कॉलर आपको कितने साल क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ता है। ये आदमी जो बात कर रहा है, आप देखो कोई प्रेग्नेंट गधा हो और लेबर में हो तो उसकी आवाज है, जैसे इसको पैराग्राफ खत्म होगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएगा ना, तो आप देखो इसको कभी सुन के ऐसे करके तो आवाज निकालेगा। और गुरु नानक ने भी कहा, ना जिसको नाद की समझ, ना जिसको वेद की समझ, ना वेद की समझ, वो तो गधा आदमी। तो अच्छा,
नाद वेद और बेहरस, मतलब ये जो है। अच्छा, दूसरा ये क्या कहता है, अब इस ये देखो कितना झूठ बोलते हैं। पहले मैंने ट्विटर पे डाला, अब इन्होंने मेरे को रिपोर्ट करके निकाल दिया। ये आदमी कह रहा है कि मेरी बस रोकी हुई है, अगर मेरी 5 बजे तक बस ना छोड़ी, और ये 1 साल पहले है 84 से, जो कहते हैं ना ब्लू स्टार हुआ इसलिए हमने कर दिया सारा। और ये कनाडा के रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे थे, पहला रिपोर्टर था, देन ही बिकम सो हार्ट ब्रोकन आफ्टर एयर इंडिया बॉम्बिंग, ही स्टार्ट रिपोर्टिंग, ही वाज अ ग्रेट रिपोर्टर, हिज नेम इज टेरी ग्लेविन, और उसने अभी अफगानिस्तान के ऊपर भी किया, बहुत कमाल का रिपोर्टर है। वो भी 1 साल पहले गया। ये शुरू से कह रहा था कि 5,000 मैं मार दूंगा। ये भिंडरांवाला कह रहा था कि ये पुलिस ने मेरी बस पकड़ ली है, और अगर 5 बजे तक मेरी बस ना छोड़ी तो मैं 5,000 हिंदू को कत्ल कर दूंगा। अच्छा, मैंने जब ट्विटर पे डाला तो एक खालिस्तानी कहते ये तो झूठ बोल रहा है, ये है ही नहीं। मैंने वो निकाल के इस जाहिल आदमी को सुनना पड़ा, मैंने वो ट्विटर पे डाल दिया। फिर वो कहते असल में जी वो 45 मिनट की स्पीच है, ये 45 मिनट की स्पीच में से इसने एक अंश निकाल दिया। मैंने वो पूरी 45 मिनट की स्पीच, और वही जैसा गधा इधर उधर की चिल्ला, ही नेवर हैड अ कोहेरेंट आर्गुमेंट। आप उससे पूछो ना कि भाई आप हिंसा के खिलाफ हो, वो कहता है अगर सिक्खी का सम्मान करना है, दाढ़ी की रक्षा करना, हिंसा हिंसा है। उसको कहा आपको खालिस्तान चाहिए, वो कहता है मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, मतलब देंगे तो मना नहीं करेंगे। सो ही नेवर हैड एनी कोहेरेंट, मतलब ही रिवल्ड इन नोटोराइटी, ही नेवर हैड अ कोहेरेंट कोजेंट आर्गुमेंट ऑन एनीथिंग। अच्छा, इसने कहा, और वो पुलिस को भी देखो, पुलिस ने छोड़ दिया। अब ये बताओ, कोई जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कोई अगर हिंदू कहे कि अगर इतने बजे तक मेरा ट्रक ना छोड़ा मैं 5,000 सिखों को मार दूंगा, और वो दूसरी तरफ उसको अपना संत कहना शुरू हो गया, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई चलो तुम्हें अकल नहीं, मतलब तुम्हारा कोई कल्चर नहीं पढ़ने का, बट तुम्हें मतलब मैनर्स नहीं, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि ऐसे कोई बंदे को तुम जाके संत कह रहे हो, बताओ। वैसे एक बात मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्लियर करें कि सिख परंपरा में संत कहने का कोई पैमाना है, या कोई परंपरा है, या कोई पदवी दी जाती है, या पब्लिक जिसको संत कहने लगे उसको संत मान लेते हैं? वैसे तो यही है कि जो संगत है, बट अब मैं आपको, आपने ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये जो भिंडरांवाले का भी है ना, दिस इज अ कल्ट इज वेरी रीसेंट। ये कनाडा में होता था, जहां जिनको कुछ समझ नहीं है वो बोलते रहते थे, जो पंजाबियों ने अपनी छाती पे झेला है वो कभी ऐसा काम नहीं करते थे। और जो है क्या कहते अपना ये जो था, जो नई जनरेशन है जिन्होंने कोई टेररिज्म नहीं देखा, दे आर बोर्न आफ्टर 95, दे कैन टेक दिस लग्जरी टू स्पाउट दिस नॉनसेंस। बट आपको मैं दूं, 2009 में एक चैतन्य कालबुर्ग करके है, द वीक पे उसने लिखा है सेंट सन। उसने वहां पे जाके दिखाया, ईश्वर सिंह इसका बेटा होता था, कि वहां पे इनको कोई नहीं पूछता। ये मतलब एक वो गाड़ियां दुकानें बेच रहा था, जो भिंडरांवाला का बेटा था, इज नथिंग। फिर 2013 में इन्होंने कहा हमें भिंडरांवाले की वो मीनार बनाना है, ऐसे कैसे करना है। अब वो भी देखो, उस टाइम भी इन्होंने कहा नहीं, हमने कहते हम तो ये तो रिलीजियस अफेयर है, ये पॉलिटिकल नहीं है, हमें करने दीजिए, हम इसको संत मानते हैं, आपको क्या परंपरा है। ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने 2018 में ऐसा किया कि जहां भिंडरांवाला पैदा हुआ, वो मोगे में, इन्होंने इसके वहां पे गुरुद्वारा बना दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है कि आप ये देखिए कि गुरुओं के सिवा, कि सिखों में कितने भी महापुरुष हैं, किसी के जन्म स्थान पे गुरुद्वारा नहीं है, गुरुओं के जन्म स्थान पे है। वैसे है कि मतलब ये कि आपका हरि सिंह नलवा हो गया, महाराजा रंजीत सिंह हो गए, कोई दीप सिंह हो गए, किसी के जन्म स्थान पे नहीं है। बट आई डोंट नो ये क्या इंफीरियोरिटी है, इन्होंने कल्ट क्रिएट किया है, या कोई जाट गुरु नहीं था, ये जबरदस्ती गुरु बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने, अब ये जो गुरु मर्यादा की बात करें, मुझे बताओ, हमारा 500 साल का इतिहास है, इतने सारे गुरसिख हुए, ऐसे गुरसिख हुए जिनकी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, बताओ किसके जन्म स्थान पे तुमने गुरुद्वारा बताया हुआ है? इन्होंने भिंडरांवाला के जन्म स्थान पे गुरुद्वारा बनाया। इंटरेस्टिंग। तो चलिए संजय जी, असल में इसको देखते हैं, ये आया कहां से, राइट? तो इसको मैंने बताया ना, इसको नादवाद की कोई समझ थी, और इसको जैसे बात भी क्या करनी ना, आप देखो एक गोविंद ठुकराल है, वो पीछे डेथ होगी, ही ऑल्सो कवर्ड पंजाब, ठीक है, वो भी अब इनका दिखा दिया। उन्होंने पूछ रहे हैं कोई इंटरव्यू, संजी कैसे दे, तो वो कहते हैं मैं तो बहुत बार मिला हूँ। इन्होंने, आप उसकी अगर असल में रिपोर्ट पढ़े ना, तो वो बार बार कहते हैं ये पेंडू सा आदमी था, इसको कोई पता ही नहीं था। ये जैसे ही वो, आप एक पाकिस्तान में था खादिम हुसैन रिजवी, आपको पता है, ऐसे ही मुल्ला था जो गालियां, ये बिल्कुल खादिम हुसैन रिजवी इसका अवतार था भिंडरांवाले का।
तो जैसे गाली गलौज को ही मतलब जो खादिम जी को तो खुद भी कुछ पता था, ये तो बेसिकली अमर सिंह और की जैसे चुटीली बातें करना और साथ में गाली गलौज करना, ये इस आदमी की अकल थी। जैसे एक बार वो आया कि क्या कहते हैं अपना, वो जैल सिंह इससे मिलने चला गया, तो जैल सिंह को ने दाढ़ी डाई की हुई थी, तो कहता है हमारे गांव में तो, और अनप्रोवोक्ड, हमारे गांव में तो कि जो बंदा किसी की माँ बेटी से बदतमीजी करता है उसका मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा के चपले उसके गले में डाल के घुमाते हैं, ये देखो यहाँ पे अपना मुंह काला करके सरदार आ गए। और मतलब इसका यही था कि दाढ़ी यहाँ लटकाओ। जैसे एक उज्जवल दोसांझ है जो कनाडा में चले गए, वो यहाँ पे पता करने आए, वो कहते हैं मैं इससे कोई बात ही ना कर सकूं, वो कहते तुमने सरदार होके दाढ़ी कटवा ली, मैं तेरी अभी गर्दन काटता हूँ, मैं तेरी अभी गर्दन काटता हूँ, दैट इज व्हाट। और ये जो कनाडा में बिना दाढ़ी के घूम रहे हैं भाई, ये तुम्हें मार देता। इसकी तो बात अकल ही यही थी बस, ये कि दाढ़ी लटकाओ दाढ़ी लटकाओ दाढ़ी लटकाओ। अब इसको जेल में भी गए ना, अब ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जब ये जेल के अंदर गया वहां पे भी इसकी कंडीशन थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जैसे अभी टिकैत को प्लेकेट कर रही है ना, तो जब इसको अरेस्ट किया तो इसने एक कंडीशन रखी कि भाई मैं इतने बजे अरेस्ट दूंगा। इंडियन गवर्नमेंट कहती ठीक है, कहता पहले मैं स्पीच दूंगा। स्पीच करने दी, उससे इतना उपद्रव पड़ गया, 11 बंदे उसके बाद मर गए। उसके बाद प्लेन हाईजैक हो गया, एक ट्रेन पलट गई अमृतसर पे, 2 ट्रेन पलटते पलटते रुक गई, कितने लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, उसके बाद कहता है जो मुझे अरेस्ट करेगा वो सिर्फ वो अमृतधारी सकता है। ये जो अभी बने ना हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी, he was actually one of the person to arrest him because he was in Punjab police and he was an अमृतधारी। फिर इसको जेल में रखा गया। जेल में कहा कि मेरे गार्ड ऐसे ही होने चाहिए जो सरदार और उनकी खुली दाढ़ी हो, और इंडियन गवर्नमेंट कह रही कि हाँ जी रख दो ऐसा काम। तो आपने जाहिल आदमी जिसमें कुछ नहीं, उसको गुब्बारा फैलाया, वो पूरे हमारे देश के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर फट गया। तो आगे बताओ। बात बड़ी अच्छी की कि जिस तरह से इस समय टिकैत को प्लेकेट कर रहे हैं। हाँ जी, बस टिकैत के पास हरमंदर साहब नहीं है, जैसे ये है ना। और ये जो था, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये एक बंदा, आपको सिमरनजीत सिंह मान का पहले ही बताया हुआ है कि पिछली बार भी बात हुई कि इसका जो नाना था वो कैसा महापुरुष था, कि वो जो डायर को सरोपे और तलवारें दे रहा था, और मतलब ये जो कह रहा था कि मैं तुम्हें खालसा बना दिया उसको। उसने कहा मैं बाल नहीं बढ़ाऊंगा, कहता कोई बात नहीं, कहता मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा, कहता अच्छा एक कम कर देना साल की और तुम्हें मैं खालसा बना देती, ठीक है। असल में जो आपको पता ना, ये जो था सिमरनजीत सिंह मान पहले फरीदकोट में था पोस्टेड, और ये वेपन लेके आ रहा था। ये जो भिंडरांवाले के वेपन है ना, ये पाकिस्तान से, ये और इसको डिसमिस करने के बजाय इसको बम्बे भेज दिया। और बम्बे में जाके इसने वही भिंडरांवाली वाली स्पीच दी 84 के बाद की, क्या कहते कि हर हिंदू को, क्या कहते हर सिख को 32 हिंदू मार देने चाहिए। एंड एक्चुअली इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि ये बात कैसे निकली। एक बहुत ही, I actually kind of know him. He's a reprehensible human being. He's a Punjabi reporter called Baljit Parmar. तो he was a Punjabi reporter based in Mumbai। उसने काफी फिल्म स्टारों का इंटरव्यू लिया, और जो सुक्खा जिंदा थे ना जिन्होंने जाके इसको मारा, अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ए वैद्य को मारा, तो ये उनकी बिल्डिंग में ही थे। तो he actually has studied the case very closely. So इन्होंने एक्चुअली रिपोर्ट किया था कि ये जो है सिमरनजीत सिंह मान गुरुद्वारे में आके कह रहा है कि ये हर सिख को ऐसे मार देना चाहिए। तो जब पुलिस आई तो इसने गवाही देने से मुकर गया। फिर एक बंदा पुलिस ने ऐसे ही तैयार किया, उसने कोई झूठ नहीं बोला, बट जो ये बलजीत परमार नहीं बोल रहा था उन्होंने बेसिकली उससे बुलवाया, और ये बंदा उससे खुंदक निकालने के लिए उसको एक्सपोज कर रहा था। ही इज अ वेरी वेरी रेप्रिहेंसिबल ह्यूमन बीइंग, यू नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। बट अब ये देखो, ये सिमरनजीत सिंह मान फिर ये भाग रहा था नेपाल, तो पकड़ा गया। तो कभी ये जो है कि आप ये अभी भी देख लो, जो मोदी गवर्नमेंट है ना, ये इनको क्या है, जो शरीफ आदमी है जो हक के लिए लड़ रहा है उसको ये ऑर्फन कर देते हैं, और जो बदमाश है उसको प्लेकेट करते हैं। और आप इसका ह्यूमन हिस्ट्री आप भी देखो, थोड़ा भी आप लॉजिक लगाए, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आप उसको वो इंसेंटिवाइज कर रहे हो, एनेबल करोगे, वो कहीं ना कहीं जाके फटेगा ही ना, क्योंकि आपने उसके गलत बिहेवियर को इंसेंटिवाइज किया। वो तो करता ही रहेगा कि इन द एंड यू कांट डील विद एनीमोर। हिटलर के साथ भी यही था, उसको सारे प्लेकेट करने के चक्कर में थे कि इसको हम मना लेंगे। रशिया कह रहा था हम इससे पैक्ट कर लेते हैं, वो ब्रिटिश कह रहा था हम तो इससे बिजनेस कर लेते हैं। और मतलब ये जो था, एंड में यही होना है, इधर यू डील फर्मली। और ये महात्मा गांधी भी यही कह रहे थे कि हम प्लेकेट कर लेते हैं जी, मुसलमान जो है ये मांग रहे हैं, इनको सबको दे दो, ये 25% है, इनको 33% दे दो, ये जो जिन्ना है इसको प्राइम मिनिस्टर बता दो। वो कभी जो है आपने किसी को प्लेकेट किया, वो कभी हुआ क्या? दैट पर्सन बिकम्स इवन मोर एनेबल्ड, और एंड में ये फिर मतलब ये त्रासदी होती है।
एंड इट इज अ फैक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बट इनको कोई हिस्ट्री नहीं पता, ये बस अपने काम कर रहे हैं। जी, तो आप बता रहे थे कि ईयर वाइज बता रहे थे कि क्या। हाँ जी। तो थोड़ा अच्छा, अब ये जो है ना, वापस ये जो है इन्होंने 78 में जो मेन था, अच्छा ये भिंडरांवाला बदमाश तो था ही, ये कायर कितना बड़ा था, अब ये देखो, एक इस जो इसके निरंकारी को मारा इसने, एक असल में जो गुरु गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 2 ग्रुप थे बेसिकली, एक तो ये भिंडरांवाले का दमदमी टकसाल था और एक बब्बर खालसा था जिसका सुखदेव बब्बर होता था, ठीक है, और ये अखंड कीर्तनी जत्थे, वो भी एक रिलीजियस ग्रुप है, उनके साथ मिले हुए थे। अब जो उस टाइम की रिपोर्टिंग है, अब मैं ये नहीं बता रहा, एंड दिस इज सच अ बिट्रेयल ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन, ये जैसे शेखर गुप्ता हो गए, तवलीन सिंह हो गए, मैं तो इनकी रिपोर्टिंग पढ़ के बड़ा हुआ हूं, मेरे लिए इनके लिए बड़ा सत्कार था, बट मोदी की नफरत में इन्होंने सच बोलने से, इन्होंने तो सब कुछ देखा है, मैं तो इनका पढ़ के, सुखदेव सिंह बब्बर कहता था ये भिंडरांवाला कायर है, और जो इसको भगाया भी था सुखदेव सिंह बब्बर ने भगाया था, ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है कि इसको गुरु नानक निवाग से ये अकाल तख्त गया तो इसको बब्बर ने कहा उठा, और उसको कहता रहता था ये तो कायर है, और ये क्या कहते हैं, ये अपने कच्चे सुगा रहा है ये गुरुद्वारे के अंदर, तो इसका बहुत मजाक उड़ता था। जो अखंड कीर्तनी जत्था था वो निरंकारी में उनकी डेथ होगी, अमरजीत उनका नाम था, बीबी अमरजीत कौर, वो भी रेडिकल थे, वो भी इसको कहते रहे कायर है। 78 में उसके हस्बैंड की डेथ हुई, 84 तक, जब तक ये भिंडरांवाला सीन पे था, ये तो बाद में उसका कल्ट बना दो और जो मर्जी उसका पूजना शुरू कर दो और उसकी जो मर्जी कहानियां बना दो, बट ही वाज एक्चुअली अ कल्ट। सो आप देखिए, चलो ईयर बाय चलते हैं, 78 में क्या किया इसको, ये जो था क्या कहते अपना दे हैड ये सॉरी, तो इनको करना था, ये जैल सिंह ने भिंडरांवाले को खड़ा किया, उससे पहले कुछ नहीं था, ये एक मतलब जो प्रीचर टाइप था, ऐसे गांव में बहुत फिरते हैं, इन्होंने जाके निरंकारियों को कहा कि निरंकारियों को मारो, कि वहां पे जो था, और अकाली गवर्नमेंट थी उस टाइम, अकाली गवर्नमेंट ने दिया हुआ कि निरंकारियों का सम्मेलन था, और इन्होंने जाके हमला किया निरंकारियों के ऊपर, और उसके अंदर 12-13 बंदे मर गए, कुछ टकसाल के मर गए, ज्यादा खंड कीर्तनी जत्थे के मर गए और उसके मर गए। यहां से भिंडरांवाला पहली बार स्टेज में आता है और उसको लाने वाला है जैल सिंह। अच्छा, ये कहते हैं कि हमारे इसके बाद कभी हुआ नहीं, वो जो था उसका केस गया हरियाणा, सारा हुआ कि भिंडरांवाला के ऊपर नाम आया, वो केस चलना था, ये जो अपना क्या कहते हैं अपना जैल सिंह कहता है कि ये संत जी किसी में इन्वॉल्व नहीं है, वो केस सारा ड्रॉप हो गया क्योंकि वो पावर में बैठा था वहां पे होम मिनिस्टर में बन के। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम दे कम। और आपको मैं संजय जी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो निरंकारियों को कह रहे हैं ना, देखो सिखों में बहुत सारे संप्रदाय होते थे, उदासी हो गए, निर्मले हो गए, बट ये 2 जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम आते हैं, दे आर वेरी रिसेंट 19th सेंचुरी। एक है निरंकारी और एक है नामधारी, ये दोनों के दोनों एक तरह के रिफॉर्म मूवमेंट थे, जैसे आप ब्रह्मो समाज कह लो या कुछ कह लो। जो ये अब कह रहे हैं ना, आप अगर गूगल पे जाओगे ये कहेंगे हमारे जो गुरुओं का विवाह हुआ वो आनंद मैरिज एक्ट से हुआ, ये बिल्कुल झूठ है। सारे गुरुओं का विवाह वैदिक उससे हुआ। जो ये जो लाए ना आनंद मैरिज एक्ट, ये लाए हैं निरंकारी, जिनको आज इन्होंने काफिर कह के इनका कत्ल कर रहे हैं। ये निरंकारियों का था कि ये जो है कि मूर्ति पूजा खत्म करो, ये पहले रेडिकल थे कि हमें ब्राह्मणवाद से हटाना है, तो इनका था। और पहली शादी हुई वो जो था अपना क्या कहते हैं जवाहर सिंह कपूर की बेटी की, ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अगर कोई पुराना निकाले ना कि जवाहर सिंह बेटी ने निरंकारियों का गुरु था कोई रत्ता जी करके, उस टाइम इन्होंने पहली शादी हुई ना आनंद मैरिज एक्ट से, और उस टाइम निरंकारियों का था कि उन्होंने पता नहीं मेरे ख्याल 5वें गुरु की बाणी लगाई थी। जो आज का आनंद मैरिज एक्ट है वो हूबहू निरंकारी है, उन्होंने बस 5वें की जगह 3रे या चौथे गुरु की बाणी कर दी है। और उस टाइम सनातनियों ने कहा, जो सनातनी सिख थे, जो सारे स्कॉलर थे, जो सारे रजवाड़े थे, वो सारे सनातनी थे, उन्होंने कहा बेवकूफ हो, शादी तो अग्नि के आगे होती है, कि जैसे आप चक्कर लगाते हो तो आप पति पत्नी कमिटमेंट लेते हो ना कि हम ये करेंगे ये करेंगे। तुम जो आप अगर गुरुद्वारे जाते हो, मान लो आप गुरुद्वारे ग्रंथ साहब के आगे चक्कर लगा रहे हो, तो आप कोई सेक्स की भावना से थोड़ा जाते हो। वो तो कह रहे हैं अगर आप किसी के साथ चक्कर लगा रहे हो ग्रंथ के, तो तुम भाई बहन के स्वार्थ से चक्कर लगा रहे हो। तो ये जो सबसे बड़ा स्कॉलर था उस टाइम सनातनी, उसका नाम था अवतार सिंह वहीरिया, उसने ये दिया। तो ये जो आज निरंकारियों को इन्होंने मारना शुरू किया, ये सारे निरंकारियों से इंस्पायर्ड है जो आनंद मैरिज एक्ट है। अच्छा चलिए, 78 में निरंकारियों को मारा, वहां से हो गए। 79 में इन्होंने कहा कि अच्छा ये जो है हम इसको भिंडरांवाले को करके अकालियों को वीक करने की कोशिश करते हैं, इसने अपनी पार्टी बना ली दल खालसा।
अच्छा, दल खालसा इज वेरी इंटरेस्टिंग इन 79 क्योंकि इसकी जो मीटिंग हुई ये बनी एसजीपीसी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, तो इसका एसजीपीसी के लिए था। उसका होटल, उसका रेस्टोरेंट का बिल आ गया, वो जैल सिंह ने पैसे भरे 500 रुपए। तो ये पूरा का पूरा जैल सिंह का इंस्पायर्ड था 79 में, ये जो अपना आया ये भिंडरांवाले की पार्टी दल खालसा। अच्छा, 79 में इन्होंने एसजीपीसी का इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने में क्या आया, इनको 4 में 140 में से 4 सीटें मिली। दे नेवर हैड पॉपुलर सपोर्ट। अभी भी मैं जो बता रहा हूँ ना, आप कनाडा के भी जो खालिस्तानी हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, ये रोला डाल देंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, मारधाड़ कर देंगे, बट लोग इनके पास कभी भी नहीं होते। एंड एक्चुअली दे डू मारधाड़ बिकॉज दे डोंट हैव पीपल एट देयर एंड। तो अभी ये आई विल कंप्लीट इट। तो ये हो गया 79, तो इसको पता है इससे कुछ नहीं होगा। 80 इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। 80 में जो इन्होंने जो निरंकारियों का गुरु था, वो भिंडरांवाला का चेला था एक रणजीत सिंह करके, और वो अनपढ़ आदमी था बिल्कुल, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको ही नो जीरो। उसने जाके अपना 80 में जाके ये बन गया निरंकारियों गुरु का कि मैं आपका मुरीद हूं, मुझे सेवा दो, कि मैं आपका वो बड़ई का काम करूंगा, जूतों चप्पलों की सेवा करूंगा। वहां पे इसने नौकरी ले ली सॉरी, और इस बंदे ने जाके उस बुजुर्ग गुरु का कत्ल कर दिया, रणजीत सिंह ने। अच्छा, रणजीत सिंह के ऊपर जब केस दर्ज हुआ, तो अब ये जो है ये भी रिकॉर्ड की बात है क्योंकि सीधा भिंडरांवाले के ऊपर नाम आया, क्योंकि एक हफ्ते मरने से पहले भिंडरांवाला कह रहा था कि एक हफ्ते में बाबा गया, और दिल्ली में मर्डर हुआ, ठीक है। और ये जो था उसके ऊपर आया, फिर जैल सिंह कहता है ये जो संत, इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है, सारा केस उसको ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद ही भिंडरांवाला क्या कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, जो काल तक का जत्थेदार है उसको सम्मानित करना चाहिए रणजीत सिंह को, और ये क्या कहते, अगर रणजीत सिंह मेरे सामने आया तो मैं इसको सोने में तोलूंगा, यू नो, दैट इज 1980। सो ये देखिए ये कैसे बढ़ता गया। अच्छा, एक जस्ट टू मेक अ स्मॉल डाइग्रेशन, ये रणजीत सिंह कैसा आदमी आपको बताऊं, ये ऐसे, मैं तो कह रहा हूं ना, एसजीपीसी और सिक्खी नहीं रह सकती। ये जो एसजीपीसी वालों ने रणजीत सिंह को बाद में इन लेट 90s अपना जत्थेदार बना दिया अकाल तख्त का। और रणजीत सिंह अनपढ़ आदमी है, उसकी सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि उसने एक बुजुर्ग को धोखे से मार दिया। ये हमारे गुरुओं ने सिखाया भाई कि शूरवीर, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन भी है, आप पढ़ो, जैसे ये हरगोबिंदपुर है कि गुरु हरगोबिंद कहते हैं कि उनसे लड़ाई हुई तो वो कहते हैं हम नहीं लड़ना चाहते, कोई लड़ता है तो वो उसको हरा देते हैं। तो वो, उसका नाम था करमचंद, उनकी खानदानी दुश्मनी थी, उसको वापस भेजा कि जा तुझे माफ किया, वो दोबारा आ गया लड़ने, फिर उसकी तलवार टूट गई तो फिर गुरु ने हाथ से मारा। हम तो आप महाभारत भी पढ़े तो वो कहते हैं कि रथी महारथी से नहीं लड़ेगा, रथी रथी से लड़ेगा। ये कौन सी शूरवीरता भाई कि तुमने धोखे से जाके बुजुर्ग आदमी को मार दिया। और इस रणजीत सिंह ने जाके क्या किया, बाद में इसने जो थे ग्रंथ साहब पब्लिश करते थे उनसे कब्जा ले लिया कि ये जीवन सिंह चतर से कर दिया। और इसने क्या किया, कनाडा के गुरुद्वारों में जो हो रहा है इलेक्शन, उसमें उनके खिलाफ हुक्मनामे जाने शुरू कर दिए कि वहां पे जी हमारे ये जो है जिन्होंने बम फोड़े थे ना 1985 में, बागड़ी और ये मलिक, उस टीम को सपोर्ट किया जाए। अगली टीम जो है वो पक्की सिख नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो गुरुद्वारे में टेबल रखना चाहती है, ये इनका दिमाग था। एनीवेज, इस आदमी ने इतनी मार धाड़ पहुंचाई वहां पे, ये जो कहते हैं ना हमारी बेअदबी होगी, बेअदबी होगी, संजय जी कनाडा के अंदर कुत्ते जूते लेके पुलिस को जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर आए गुरुद्वारों में। उसके बाद कनाडा, और मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कोई डिसेंट जगह की बात नहीं कर रहा, मतलब कनाडा के, अगर व्हाट इज सीवर ऑफ खालिस्तानीज इज ये जो वैंकूवर सरी एरिया, तो इसका जो एक रॉ स्ट्रीट का गुरुद्वारा, तो जो वहां ब्रिटिश कोलंबिया को सुप्रीम कोर्ट कहता है हम मॉनिटर करेंगे कि वी विल मॉनिटर द इलेक्शन। When they monitored the election, 38,000 people participated, किसी को लगा कुछ होगा, और वहां पे सारी पुलिस थी। ये खालिस्तानी सारे के सारी पोस्टें आ गई बुरी तरह, जब इनको सपोर्ट मिल रही थी अकाल तख्त के जत्थेदार से। तो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बस जत्थेदार हैं और पता नहीं इनके पास अकल के नाम की चीज नहीं है। दैट इज व्हाट आई, जो लोग सिखों से भी नाराज है, पब्लिक इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। आप ये भी देखिए, आज भी देखिए तरन तारण में है ये जो सिमरनजीत सिंह मान है, इसकी जमानत जब्त होती है। तो इन दो बंदों को असल में एक्चुअली सेपरेट करना बहुत जरूरी है। एक तो ये जो खालिस्तानी है, इनके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, इसीलिए ये वायलेंस करते हैं। और एक बाकी जो सिख वो जो पॉपुलेशन है, दे आर डीपली पैट्रियोटिक बट दे आर हाईजैक्ड एंड द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट देम ऑर्फन बिकॉज दे आर प्लेकेटिंग द रेडिकल्स। ये 80s में भी हो रहा था और आज नरेंद्र मोदी ने आके भी ये काम शुरू कर दिया। चलो, ये हमारी बन गई बात 80 तक, ठीक है।
संजय जी, आर यू फॉलोइंग मी, राइट? जी बिल्कुल। हाँ जी। अब उसके बाद चलते हैं कि 81 में क्या किया, दैट इज एक्चुअली वेरी, इन्होंने क्या किया, लाला जगत नारायण को मार दिया, जो पंजाब केसरी में इनके हिंद समाचार का कर रहे थे। ही वॉज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग हिम। अब भिंडरांवाला के ऊपर उस टाइम थी दरबारा सिंह, एक्चुअली ही इज द ट्रेजिक हीरो। He was against like for rule of law, for principles, not mixing religion into politics and all that thing. उसने भेजा भिंडरांवाले को अरेस्ट करने, और क्या कहते हैं अपना, और वो हरियाणा में था, और भिंडरांवाला वहां से भाग गया, और उसकी वहां पे गाड़ी जल गई, और गाड़ी में, अच्छा एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप देखिए, भिंडरांवाले के ना एक बंदा होता था, उसका नाम था रशपाल सिंह। रशपाल सिंह मतलब इसका स्टेनो था, वो इसका सेक्रेटरी था, वो सारे पॉइंट्स लेता रहता था। जब भिंडरांवाला वहां से भागा अरेस्ट होने के लिए अपना चंदोकला से, हरियाणा से, दैट इज अराउंड 300 किलोमीटर है, बट वो किसी तरह भाग गया क्योंकि भजनलाल ने भगा दिया। एनीवेज, उस गाड़ी में जो वो अनापशना भाषण देता था ना, उसकी स्पीच थी। उसके बाद ये और ज्यादा रेडिकल हो गया, किसने कहा कि जी देखो इन्होंने मेरी जो स्पीचें थी वो सारी जला दी, और देखो ये लोग कितने बदमाश हैं जो आज ट्विटर पे बने हुए ना स्कॉलरली। मैं आपको 2 बंदे बनाता हूँ, ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, इनकी फॉलोइंग है ट्विटर पे। मैं आपको बताऊं, मैं तो अभी मुझे कहते रहते हैं इनकी रेल बनाओ, मैं सोचता हूँ इनका क्या है, मतलब ये बेचारे लोग हैं। दे आर वन ऑफ द 2 बिगर हैंडल ऑफ सिख्स ऑन ट्विटर। एक है अमान बाली जो है, जो पता नहीं ये सिरसा का पिल्ला था, और एक है अपना जोत सिंह निहंग करके, जो पता नहीं अनाप शनाप करता रहता है। इन्होंने वो जो जला, वो के एक जो अमान बाली कह रहा है कि जी उस चंदो कला में मैन्युस्क्रिप्ट जल गई, पांडुलिपि जल गई, लुक एट व्हाट ही सेइंग। और जो जोत सिंह कह रहा है कि वहां पे जो है गुरु ग्रंथ साहब जल गई। देखो कितना बड़ा ये झूठ बोलते हैं कि आप भिंडरांवाले की स्पीचें पढ़ लो ना, तो वो कह रहा है कि वो बार बार कहता है देखो जी मेरे वहां पे कागज जड़ गए, तुम बताओ अगर मेरे बच्चे जल गए, मैं इनको कैसे जल गए, मैं कैसे माफ करूं। अगर ग्रंथ साहब होता तो भिंडरांवाला ये कह रहा होता कि मेरे बच्चे जल गए। अगर कोई पांडुलिपि होती तो भिंडरांवाला ये कहता कि मेरे बच्चे जल गए। वो तो जो उसकी स्पीचें लिखता था वो रशपाल सिंह, वो सारा जल गया। और ये रशपाल सिंह एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब ये क्या कहते ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ ना, तो वहां से कॉपियां निकली, वो गुरुमुखी में लिखी हुई थी। उस कॉपी को ट्रांसलेट किया गया रशपाल सिंह की, तो उसके अंदर आया सारा डेटा आ गया कि भिंडरांवाले से कौन कौन मिलने आता था। वो बस ये वो ऐसे लिखता था, संत जी से मिले, ये बात हुई, जैसे अपॉइंटमेंट लिखता था। वो बात वेरीफाई होगी, उसके ऊपर ब्रिगेडियर के ऊपर केस भी चला, किसी को नहीं पता था। दैट इज इट। उस कॉपी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भिंडरांवाले ने 40,000 रुपए किसी जर्नलिस्ट को दिए कि हमारी खबर छाप दे। तो ये तो इन लोगों का कैरेक्टर था। अच्छा, इन्होंने जब निरंकारी बाबा मारा, ठीक है, उसके बाद दरबारा सिंह कहता था मैं तो अरेस्ट करूंगा, जब ये पंजाब चला गया। अच्छा, ये जो है संजय जी, सॉरी टू से, ये जो भिंडरांवाला जो कहते हैं ना, ये गुरुद्वारे के अंदर गया, आप ये देखो 3 बारी कांड हुआ है, 3 बारी, और तीनों के तीनों बार ये गुरुद्वारे के अंदर शरण ली। जैसे मैंने पहले बताया, पहला मर्डर था अपना बाबा क्या कहते गुरबचन सिंह निरंकारी का, ठीक है, ये तब भी गोल्डन टेम्पल में चला गया, लोगों को ये नहीं पता। इन 1980 ऑल्सो ही रैन टू द गोल्डन टेम्पल। जब जैल सिंह ने कहा कि नहीं ये इन्वॉल्व नहीं है, तब ये बाहर आया गुरुद्वारे से। उसके बाद 81 में जब निरंकारी बाबा मरा, ये क्या कहते हैं अपना जगत नारायण मरा, सॉरी 81 में, ये तब अपना चला गया चौक मेहता वाले गुरुद्वारे में। फिर वहां से, जैसे मैंने आपको बताया, इसने कंडीशन रखी कि मैं अपनी स्पीच दूंगा, इतने बजे करूंगा, और ये किया जो अभी मैंने बताया। इकबाल सिंह लालपुरा जी गए, तब ये गुरुद्वारे से बाहर आया। अच्छा, इसको फिर दोबारा जैल सिंह ने छुड़वा दिया। उसके बाद 1982, एक्चुअली दैट इज अ वेरी क्लियर, ये सारा मिड है, आई थिंक जुलाई 1982, ये सारा ऐसे जुलाई 1982 में क्या होता है, जो इसका राइट हैंड मैन है अमरीक सिंह, वो गिरफ्तार होता है। उस बंदे के गिरफ्तार होने से लगा कि भैया मैं तो गिरफ्तार हुआ। दैट इज 1982, दैट इज द डे ही एंटर्ड द गोल्डन टेम्पल। जो ये कहते हैं ना कि भिंडरांवाला वहां पे बचाने गया, भाई उससे पहले क्यों नहीं चला गया? जिस दिन इसका राइट हैंड मैन मर्डर केस में अरेस्ट हुआ और इसको लगा मेरी बारी आई, द नेक्स्ट डे ही एंटर्ड द गोल्डन टेम्पल, और उसके बाद वो गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं निकला। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारा जी वहां पे हमारा गुरुद्वारा ध्वस्त कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे ब्लू स्टॉल के ऊपर थोड़ा। बट 2 साल भिंडरांवाला रहा, और पूरी कोशिश की दरबारा सिंह ने, पूरी कोशिश की गवर्नमेंट ने, पूरी कोशिश की लोंगोवाल के साथ कि ये बाहर निकल आए, बट ये चूहा बाहर नहीं निकला। ये 2 साल पड़ा रहा। और मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे सिख इतिहास में क्या है, जैसे आप 1846 में देखिए, एक और इतिहास आता है
कि जब महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में डेथ होगी, उसके बाद उनके बच्चे जो है मरते रहते हैं, तो महाराजा दलीप सिंह को बना दिया, वो तो प्रोन भी नहीं, वो तो मतलब ही वाज नॉट इवन इन टीन्स, उनको राजा बना दिया दलीप सिंह को। तो जो उनके अकाली सोल्जर थे उन्होंने कहा इस बच्चे को तो कुछ समझ नहीं, हमारा राजा जा रहा है। सो दे वर नॉट रॉन्ग, 1846 में उन्होंने कब्जा कर लिया गोल्डन टेम्पल पे। दलीप सिंह ने सेना भेज दी कि इन जोड़े ये जो अकाली हैं इन सारों को गोल्डन टेम्पल से निकालो। अकालियों ने हाथ जोड़ के गोल्डन टेम्पल से निकल गए, कि उन्होंने कहा ये हमारे गुरु का घर है, यहाँ पे कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारी परंपरा है 1846 में। और ये दूसरा भिंडरांवाला है कि ये पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में घुस गए और 2 साल वहां पे पड़ा रहा है। अच्छा, ये बन गई 1982 के बाद, और ये कभी निकला नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर 1983, दैट इज 1 ईयर बिफोर ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसमें क्या हुआ, अब आप ये देखिए, जो दरबारा सिंह था वही था, बाकी जेल सिंह तो सारे थे, इसको अरेस्ट होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जो अपना डीआईजी है वो अतवाल, उसको क्या कहते हैं, उस गोल्डन टेम्पल के अंदर मार दिया। वो अपनी करने गया, ये गोल्डन, ये जो क्या कहते हैं अपना भिंडरांवाले के आदमी ने मार दिया, और 2 साल उसकी लाश, 2 साल कह रहा हूँ, 2 घंटे लाश पड़ी रही। फिर उसको मिन्नत मुसज्जद की कि भाई इसको जाने दे, तो उसकी लाश निकाली। और ये जो उस टाइम भिंडरांवाला कहता है कि ये जिस एजेंसियों ने मार दिया जी इसको, ये जो डीआईजी अतवाल है, हमने तो नहीं मारा। जिस बंदे ने मारा मेजर सिंह नागोके नाम है उसका, आप इंटरनेट पे चले जाओ, वो सारे कन्फेशन है जो उसके साथ के कि हाँ जी हम ही ने मारा है सारा। इन्होंने उसके बाद 83 में क्या, और अच्छा 83 संजय जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। 83 इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 83 में जो अब इन्होंने किया ना 26 जनवरी को, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 83 में क्या हुआ, खालिस्तान का झंडा लगता है अमृतसर के बाहर, गोल्डन टेम्पल के बाहर अमृतसर में। किस दिन लगता है, 26 जनवरी को। उस दिन वहां पे बम फोड़े जाते हैं, जो लोग 26 जनवरी में अपना तो लगा ही रहे हैं, उनके ऊपर ये बम फाड़ते हैं। और उस दिन पहली डकैती होती है, बैंक डकैती, सिंडिकेट बैंक की अमृतसर। तो ये 26 जनवरी से सारा कांड होता है, और ये तो उसके बाद बस कत्लो गारत। और एक जो बंदा था, ये अपना था दरबारा सिंह, वो तो कहता है मैं पकड़ के छोड़ू। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों हाउसेज में जब ये पता हुआ कि ये 26 जनवरी को ऐसे कर रहे हैं, जो मना रहे हैं उनके ऊपर बम फोड़ रहे हैं, खालिस्तान के झंडे चढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम की जो हाउसेस थे, ऑपोजिशन और जो पावर में था, दोनों ने कहा भिंडरांवाला अरेस्ट होना ही चाहिए, और दरबारा सिंह उसमें था। अब भिंडरांवालों को लगा भाई अब तो मैं पकड़ा गया ही गया, कि अब मतलब ये जो, अब इसमें भी ना संजय जी इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। भिंडरांवाला रहता था गुरु नानक निवास और गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में फर्क है, कि एक तो है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स और उसमें अकाल तख्त है, और मतलब सैंक्टम सैंक्टोरम में एक परिक्रमा है। उसके बाद एक सड़क है, उस सड़क के उस पार सराय हैं, जैसे गुरु रामदास सराय होगी और वो सराय था। दरबारा सिंह बार बार कह रहा था कि भाई ये तो सेपरेट पोर्शन है, ये तो गुरुद्वारा है नहीं, तुम जाके उसको पकड़ लो। ये तो जेल सिंह उसको पकड़ने नहीं दे रहा था। अब भिंडरांवालों को लगा कि भाई अगर ये अब इतना मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में कह रहे हैं, उस टाइम ये बंदा भाग के अकाल तख्त में घुस गया। अच्छा, अब अकाल तख्त में घुसा, अब आप गए वैसे संजय जी कभी अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल? मैं एक बार गया हूँ गोल्डन टेम्पल। हाँ जी, काफी दिन हो गए, मुझे इतना ध्यान नहीं है उसका। हाँ जी, तो अच्छा देखो, एक तो जो गोल्डन टेम्पल जो बनाया सबने देखा हुआ, उसके सामने अकाल तख्त है, और अकाल तख्त का अपना इतिहास है। वो पिछली बार भी मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ, आई डोंट वांट टू डू सो, इट इज ऑल्सो वो बनाया था। अकाल तख्त के अंदर कोई गुरु नहीं रहा, कोई योद्धा नहीं रहा। अकाल तख्त कोई सराय नहीं है, वो एक चबूतरा टाइप बनाया हुआ है कि हमारे गुरु ने बनाया था। जब हमारे पहले गुरु को शहीद किया था तो उनके बेटे ने एक बनाया कि ये असली तख्त है, जो मुगल तख्त है वो असली तख्त नहीं है। उस टाइम का सबसे बड़ा जो सिख स्कॉलर था, उसका नाम था ज्ञानी कृपाल सिंह। वो पुराना अकाल तख्त का जत्थेदार था, 80-85 साल उसकी उम्र थी। उसने कहा, जो ये कह रहे हैं ना भिंडरांवाला संत है, उसने कहा भिंडरांवाला पाप कर रहा है, ही इज डूइंग सैक्रिलेज, कि वो अकाल तख्त के अंदर जा रहा है। ये कोई होटल नहीं, ये कोई हॉस्टल नहीं, यहाँ पे ग्रंथ साहब है, यहाँ पे कोई गुरु नहीं रहा, ये रह रहा है। और दूसरा, ये जाके रह रहा है 3rd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे गुरु वो जो है क्या कहते हैं हमारा ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, तो ये गुरु के ऊपर रह रहा है। तो ये तो कितना बड़ा पाप है। इन्होंने जाके उस ग्रंथी को मार दिया, प्रताप सिंह जो सबसे था, और उन्होंने उसको नहीं मारा, जो भी ग्रंथी जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, मजोली, वल्टोआ, टूट साहब, ये बड़े रिस्पेक्टेड ग्रंथी थे, उसको इन्होंने गोली मार दी। अच्छा, उस टाइम का जो जत्थेदार था, हिज नाम इज
जो मर गए वो तो प्रताप सिंह थे, जो उस टाइम जत्थेदार था और इसी की दमदमी टकसाल का था, जो था उसका नाम था ज्ञानी कृपाल सिंह, ज्ञानी कृपाल। और तवलीन सिंह के उसके 2-3 वो पढ़े हैं, क्या कहते हैं, आर्टिकल पढ़े हैं 84-85 के, कोई इंडिया टुडे की आर्काइव से जाके देखे, वो तवलीन सिंह ने सारा बताया, उसको जान से मारने की धमकी दी। कोई बंदा ये कहे कि भाई तुम ये बेइज्जती कर रहे हो, ये बेअदबी कर रहे हो, तुम ग्रंथ के ऊपर लेट गए हो, उसको तो जान से मार रहे थे। ये तो कह रहे हैं ना कि हमने कुछ नहीं, ये तो ग्रंथियों को मार रहे थे गोलियां। फिर उसके बाद जो इतनी कत्लो गारत हुई, प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद हम 84 पे चलते हैं, जब ये सारा कांड हुआ। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग, देयर इज टू मच डिटेल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसको शुरू में नहीं रोका, और दरबारा सिंह शुरू से कह रहा था कि भाई आप रिलीजन मिक्स मत करो, ये आपके लिए होता रहेगा। और देखो कैसे 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 हुआ, और 84 में एंड में इसका ये रिजल्ट हुआ कि हमारी वो वो क्या कहते हैं, अपना अकाल तख्त विध्वस्त हो गया, और हमारी एक पूरी नस्ल खराब हो गई। तो चलिए अब हम 84 पे चलते हैं। अच्छा, 84 पे जब अकाल तख्त के अंदर ये घुस गया, इसने वहां पे देखो क्या हुआ, ये जो था इन्होंने, अच्छा दोबारा इन्होंने 26 जनवरी को इस बार क्या किया, वो जो इंडिया का संविधान था वो भी जला दिया। अच्छा, इंडिया का संविधान को जला दिया कि भाई उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सिख है वो हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। अब इन नायकों को इतना नहीं पता, संजय जी मैं आपको बताऊं, देखिए जो पिछली बार हमारी बात हो रही थी, हमने कहा कि जो अर्नेस्ट वेम था वो पहला बंदा था जो ट्रांसलेट करना चाहता था गुरु ग्रंथ साहब को इंग्लिश में, राइट, बट उसने आधा काम किया। जो पहला बंदा जिसने ट्रांसलेट किया, हुज नेम इज डॉक्टर गोपाल सिंह, वो एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हुई हैं। उन्होंने पहली बात तो कही कि ये जो बार बार मोर्चे लगाते हैं ना काली, ये मास्टर तारा सिंह ने उनको खुद कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये शांति नहीं, अगर हम कोई मोर्चा ना लगाएं तो ये आपस में लड़ मरते हैं या अपने जो लीडर है उसको गिरा देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मोर्चा तो लगाना पड़ता ही है। तो ये ऐसा काम करते थे। अच्छा, तो इन्होंने उस टाइम गोपाल सिंह ने, ये हिस्ट्री है, जैसे था कि क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को कोटा नहीं मिला, राइट, क्योंकि इन्होंने कहा ये हिंदू धर्म में नहीं है तो इनका कोटा नहीं चलता। अब जो सिख थे, इन्होंने आनंद मैरिज एक्ट कर लिया, अपने गुरुद्वारा एक्ट कर लिया, तो सरदार पटेल का था इनको भी कोटा नहीं मिलना चाहिए, प्रिंसिपल तो वही बना। अब इनको समझ आई कि जो सिखों में जो दलित हैं वो तो हिंदुओं से भी ज्यादा है। आपको संजय जी, यू माइट नो, आपको इतना पता है, बट मोस्ट पीपल वुड बी सरप्राइज्ड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनटचेबल्स आर इन सिखिज्म। और उसने कहा कि अगर आप, क्योंकि सिख हिंदू में इतना फर्क तो था नहीं, ये तो गुरुद्वारा वाले ने बना दिया, अगर मान लो आप एक बंदे को कहो कि तू अगर हिंदू बन जाए तो तुझे कोटा मिलेगा, और अगर तू सिख रहे तो तुझे कोटा नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे जो अछूत है ये तो हिंदू बन जाते। तो फिर दोबारा वो तारा सिंह कहता है हम मरने मारने की आ जाएंगे, हम नहीं कहेंगे। तो दिस वाज अ स्पेशल कंसेशन गिवन बाय सरदार पटेल टू सिख्स। इनकी लॉटरी लग गई, क्योंकि जो इनका था, इनको अब सेपरेट रिलीजन मिल गया, माइनॉरिटी राइट्स मिल गए, सारे जो माइनॉरिटीज को फायदा, हिंदूज को नहीं फायदा होता, जो सारे माइनॉरिटीज के फायदे हैं वो सिखों को मिल गए, और जो हिंदू जो पिछले हैं उनको भी मिल गए। तो इनकी तो चांदी चांदी होगी। और ये कहते हैं हमारे साथ धक्का हो रहा है। बताओ, किसी कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है। जैसे हिंदू हैं तो उनको कोटा बेनिफिट मिलता है, उनको माइनॉरिटी राइट नहीं मिलते। जो मुसलमान क्रिश्चियन है उनके अछूतों को कोटा बेनिफिट नहीं मिलता, उनको माइनॉरिटी बेनिफिट मिलते हैं। सिखों को दोनों चीजें मिल गई। अच्छा, इन्होंने, इन बेवकूफों ने, ना कुछ ये पढ़ते ना ये करते, इन्होंने उस दिन संविधान जला दिया। और संविधान जलाने के बाद इन्होंने फिर कत्लो गारत शुरू की। कत्लो गारत कैसे शुरू की? इन्होंने वीएन तिवारी मार दिया। वीएन तिवारी जो मनीष तिवारी एमपी थे ना कांग्रेस से, उनके फादर साहब थे, और वो कोई ऐसे वैसे कोई प्रोफेसर नहीं थे, जैसे मतलब ये जो यहाँ पे कोई पंजाब की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टाइप हो। ही वॉज साहित्य अकादमी विनर जो था। ही वॉज अ वेरी फाइन पर्सन, वेरी ग्रेट जेंटलमैन, एंड उनका बहुत कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, ये तो ऐसे करते हैं। एक और साहित्य अकादमी विनर है, सॉरी टू डाइग्रेस, उसका नाम है सड़कनामा। ही इज अ कम्युनिस्ट। उसने ट्रकों पे बहुत ट्रैवल किया, और जैसे ट्रक वालों की क्या जिंदगी है और उनका वेश्याओं के साथ क्या समर्ग है। ही एक्चुअली राइट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। उस सड़कनामे ने, उसका नाम ही सड़कनामा है, उसने एक किताब लिखी महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर। दैट वाज नॉट वेरी फ्लैटरी। ये एसजीपीसी वालों ने उसकी बुक बैन करा दी। तो ये तो सारी की सारी बुकें बैन ही करा, खुद कोई किताब लिख नहीं सकते, और हर किताब बैन। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये इंटेलेक्चुअली हमारे ऊपर कितने बड़े बदमाश बैठ गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छा बैठ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया,
मतलब वहां से वीएन तिवारी मार दिया, और ये सारे सोडी को मारने वाले जो था। उसके बाद ये क्या कहते, एक से बाद जो था अपना लाला जगत नारायण का बेटा था मेरे ख्याल, रमेश चंद्र करके, उसको मार दिया, कत्लो गार्ड। टिल द गवर्नमेंट हैड बेसिकली नो ऑप्शन बट टू सेंड आर्मी टू गोल्डन टेम्पल टू बेसिकली रिमूव देम, कि बेसिकली इन्होंने ऐसा कर दिया। क्योंकि अब ये कहते सीज भी करें, एक इन्होंने सीज पटियाला वाला गुरुद्वारा किया, यहाँ से ये सारे जत्थेदार कहते हैं हम पूरी पलटन लेके तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट को बेसिकली दे फोर्स इट। अच्छा, अब जो ब्लू स्टार भी है, आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू पॉइंट्स। अब ये इतना झूठ बोलते हैं, एक आप जानते हो कि रवि सिंह खालसा करके, खालसा एड वाला है, वो इतना बदमाश आदमी है, उसको मैंने कहा, वो यहाँ पे उसकी फॉलोइंग है, लोगों को भड़का रहा है कि जी हमारा दरबार साहब ढा दिया। ओ भाई, दरबार साहब को कुछ नहीं हुआ। आप ये देखिए कि संजय जी, यू वुड बिलीव कि जो पूरा ऑपरेशन है ना, इसके अंदर अराउंड 1000 आर्मी मेन वर इन्वॉल्व, ठीक है। एंड हाउ मच वर द कैजुअलिटीज? 332, 1/3 casualties. We have never suffered in any war these many casualties, and this happened in 1 or 2 days. जो हमने 84 में उसको स्टॉर्म करने गया, वहां से क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ना तुम्हें अकाल तख्त को टच करना और ना तुम्हें गोल्डन टेम्पल को टच करना, कि तुम कुछ भी हो जाए। और उस अकाल तख्त को ना टच करने के चक्कर में उनका क्या था कि जो कमांडोज हैं उनको भाग के बेसिकली जो अपना घंटाघर से घुसो और भाग के तुम चढ़ जाओ अपना अकाल तख्त। उस डिस्टेंस को कवर करने में देवर मोड डाउन। सो इन जस्ट, मैं आपको बताऊं, इन 2 hours आई थिंक 132 पीपल डाइड, 132 आर्मी मैन, जस्ट इमेजिन। और उसके बाद भी जब इन्होंने कहा कि वी आर 15 meters अपार्ट फ्रॉम दैट ये अकाल तख्त, बट वी कांट डू एनीथिंग, कि हर जगह से लाइक देयर इज अ शावर, यू कांट इवन सी कि इन्होंने यहाँ पे होल्स किए हुए हैं, तो बेसिकली बंदे मर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मैं आर्टिलरी यूज करनी है। वो आर्टिलरी की गई जनरल सुंदर जी को। जनरल सुंदर जी ने जाके फोन किया, जो उस टाइम डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर था वो केसी सिंह दियो। केसी सिंह दियो ने जाके पूछा जो राजीव गांधी का खास आदमी था अरुण सिंह, जितने 2 घंटे में इन्होंने 130-35 बंदे मराए ना, 2 घंटे में जवाब आया, अच्छा आर्टिलरी यूज कर सकते हो। तो देवर क्लियर इंस्ट्रक्शन, जो ये कहते हैं हमारा ढा दिया। और आप ये देखिए कि गोल्डन टेम्पल के अंदर हुआ, उसके बीच में है हरमंदिर साहब, राइट। सो इट इज अ 40 स्क्वायर फीट एरिया दैट वाज लेफ्ट ऑलमोस्ट अनटच्ड। अगर उनको सिखों को ह्यूमिलिएट करना होता तो वो गोल्डन टेम्पल को क्यों नहीं ढा देते भाई, वो अकाल तख्त को क्यों करते। और आप देखिए, जब अकाल तख्त को उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बेसिकली एक विजंता अटैक मंगाया, उसने गोले मारे, ध्वस्त, भिंडरांवाले खत्म, एक बंदा शहीद नहीं हुआ। वो कोई पागल है क्या? अपने उन्होंने 300 बंदे मरवा लिए तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हारे ध्वस्ती करना चाहते, पहली बात तो अगर ध्वस्त करना चाहते तो गोल्डन टेम्पल क्यों नहीं किया, उसको क्यों छोड़ दिया। अच्छा, अगर ये जो अकाल तख्त को करना चाहते तो 300 बंदे क्यों मरवा दिए। ये तो इतने बदमाश हैं कि वहां पे ये हथियार ले गए और इन्होंने इतना वहां पे कत्लो गारत की, और उसकी वजह से सारा ध्वस्त हुआ है। अच्छा, और आपको मैं एक बात भी बताऊं, जैसे भी मैंने थोड़ा भी कहा, उज्जवल दोसांझ वाज एक्चुअली वेरी यंग लॉयर। वो बाद में बन गए अटॉर्नी जनरल और ये जो बीसी के जो है प्राइम मिनिस्टर। एट दैट टाइम ही वाज जस्ट अ यंग लॉयर। ही रोट अ वेरी एंग्री लेटर टू मिसेस गांधी कि जो आपने ब्लू स्टार किया है, ये सारा किया है। एंड मिसेस गांधी इन 2 weeks रोट हिम अ लेटर बैक। मैं आपको पोस्ट करूंगा संजय जी, उसको जरूर रीट्वीट कर। उन्होंने बिल्कुल समझाया, उन्होंने कहा भाई आप बताओ, हम इनके सारी बातें मानने को तैयार हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, बट ये आगे से कुछ करने को है नहीं। और अगर आप असला ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो? किसी को मारने के लिए ले जा रहे हो ना। और अगर किसी मंदिर से ऐसा किया जाए तो वो पाप बढ़ जाता है, घट नहीं जाता। एंड शी एक्चुअली एक्सप्लेन्ड हर केस रियली वेल कि हाउ दे वर फोर्स्ड टू डू इट। वहां पे इन्होंने जाके, इनकी वजह से हमारे वो सारे जो है हमारे जो मंदिर के हुआ है, इसके लिए A to Z भिंडरांवाले जिम्मेवार है। और मैं आपको बताऊं, एंड में जैसे ये 4 के दिन हुआ, 4 के दिन मेन इनका था चंडीगढ़, एंड दैट वाज कंप्लीटली, इट वाज बेसिकली बुलिंग एंड एक्सटॉर्शन। बट इन्होंने तोड़ा को भेजा कि मान जा। भिंडरांवाला कहता मैं तो मानूंगा नहीं, कि ले लो चंडीगढ़। ये तब भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ही जस्ट क्रिएटेड अ थिंग कि आप वहां से यू हैव बेसिकली हेल्ड अ होल स्टेट टू रैंसम। एंड यू कंपेयर इट, कि जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे किया, एक उनकी लाल मस्जिद थी, वहां पे भी मौलवियों ने चढ़ दिया। उनको यही पता था कि पुलिस आ नहीं सकती, आएगी तो इमोशंस फ्लेयर अप होंगे और होगा। ऐसे ही था, आपको मैं बताऊं 1970s में जो मस्जिद नबवी है, जो मोहम्मद साहब की मेन मस्जिद है ना मक्के में, उसके अंदर भी आतंकवादी घुस गए थे।
और सऊदी नहीं, अरेबिया ने, वो तो काबे में घुसे थे, हाँ काबे। जी काबे में घुस गए थे। तो अच्छा मतलब मेन आई डोंट नो, मतलब उनकी जो सबसे मुकद्दस है, क्योंकि मस्जिद नबवी तो मदीना में है, हाँ जी जो मक्का में। मेन उनका जो मेन जो सब वन ऑफ द हाँ, मोस्ट काबा सेक्रेड काबा प्लेस, काबा हाँ जी काबा वाज ऑक्यूपाइड हाँ जी, और वहां पे भी वो इसीलिए घुसे थे ना, 1979। हाँ जी। और वहां पे भी कितने में लोग मर गए, और सऊदी अरेबिया ने भी अपनी आर्मी भेजी इन सारे बदमाशों को खत्म करो, और वो भी जो उन्होंने तो थी, फ्रेंच कमांडो बुलाए थे। हाँ जी, और वो भी सारी टूट फूट गई बनी। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हारे में क्या इंसानियत है? तुम वहां पे जो जिसका पहले तुम वहां पे चढ़ गया काल तख्त पे, जहाँ पे किसी बंदे को जाने की रहा, जहाँ पे हमारा कोई कभी गुरु नहीं रहा, जहाँ पे हमारा कोई महापुरुष नहीं रहा, वहां पे तुमने फिर असलिया कर दिया। अच्छा, और मैं एक बात आता हूँ, जो ये कहते हैं ना मार दिया 84 के अंदर भी बताता हूँ, जो ये जो इसका था अमरीक सिंह, जैसे मैंने बताया, जिस दिन ही अगले दिन घुसा, अमरीक सिंह को अरेस्ट करने वाला था भजन सिंह। भिंडरा वाले बार बार कहता था भजन सिंह को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, भजन सिंह को तो नहीं मैं छोड़ूंगा, इसने मेरे अमरीक सिंह को पकड़ा। इन्होंने जाके भजन सिंह को मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया, उसकी छोटी सी बच्ची को मार दिया। अभी भी जो एक जैसे था बलजिंदर सिंह था, ये तो आज भी देखो, ये जो सारा जिन्होंने मिसेस गांधी को मारा, जो उनके भाई हैं बच्चे, वो तो जिंदा पंजाब में घूम रहे हैं, वो तो स्पीचें देते फिर रहे हैं। जो भिंडरांवाले की औलादे हैं वो तो खुली खुली घूम रही हैं। जो शाबेग सिंह का भाई है, उसके जो बच्चे हैं, उसका नाम प्रभपाल सिंह है, वो तो खुले घूम रहे हैं। इन्होंने तो सारों के बच्चों को उड़ा दिया जो टेररिस्ट हैं। आप ये देखो, जो एक कॉमरेड बलजीत सिंह करके था, जो 84 से लड़ रहा था, जिसके घर ये वेरी वेरी ग्लोरियस हिस्ट्री, उनके बारे में केपी सिंह ने भी कहा, अभी वो 2 साल पहले मना, जब अमरिंदर सिंह ने उसकी सिक्योरिटी हटा ली। तो ये तो शुरू से ये मतलब उनकी फैमिलीज को मारते आ रहे हैं। अब ये बच्चे आज पैदा नहीं हुए, 84 में वहां पे जो था, इन्होंने कितनी पुलिस और पुलिस फैमिली को मारा है। वहां पे एक स्पेशल स्कूल होता था कि जिन फैमिलीज को इन्होंने अनाथ कर दिया कि उनके लिए रखा जाए। तो आप बताओ, अगर इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे पे, तो ये कैसे भाई भिंडरांवाला के ये भाई और बच्चे कैसे जिंदा हैं? ये बताओ, ये शाबेग सिंह के भाई और बच्चे कैसे जिंदा हैं? ये बताओ, ये केयर सिंह और ये जो ये सतवंत सिंह है, इनके भाई कैसे जिंदा है? ये तो और जिंदा ही नहीं है, ये तो अब कह रहे हैं कि हाँ जी हम खालिस्तानी। बताओ, तो जुल्म तो सारा इन्होंने किया। और बट मतलब झूठ बोलो और जोर से बोलो, और मतलब लोग भी जाहिल हैं, वो इनकी बात मान लेते हैं कि हाँ कुछ कह रहे हैं तो हुआ ही होगा। मैं तो जी, तो ये आपने जो है ये पूरी तरह से संत जी की जो संतपना है उसकी पोल खोल दी। ये आपको इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बहुत डीप में पढ़ा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। अच्छा संजय जी, एक सॉरी जो था, एक है, एक क्वेश्चन है। अब ये इन्होंने ना एक रखा हुआ है कि एक बीड़ साहब है, उसके अंदर गोली लगी हुई है, क्योंकि जैसे जो गोल्डन टेम्पल था दैट वाज ऑलमोस्ट प्रिजर्व्ड, उसको तो मतलब उसको कुछ नहीं हुआ। बट क्योंकि इन्होंने विक्टिम आर्ट खेलना है, एक ये बीड़ साहब लेके चलते हैं जिसके अंदर एक गोली का निशान है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या हुआ, अब ये भी सुनने की बात है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम कीर्तन जारी रखेंगे। उस जो हरमंदर साहब के अंदर था, 27 लोग थे जो रागी सेवादार थे, और उसमें वो था ज्ञानी पूरण सिंह था, ज्ञानी मोहन सिंह था, ऐसे ऐसे करके 27 लोग थे। तो इन्होंने सारी खिड़कियां बंद कर दी। अब इनको था देखे भी हम क्या कर, मतलब हो क्या रहा है। तो इन्होंने क्या किया, साइड की खिड़कियां बंद रखी और आगे पीछे की खिड़कियां खोल दी। आपको पता ना, एक स्क्वायर में बना हुआ है जो गोल्डन टेम्पल है, उन खिड़कियों के खोलने की वजह से एक बंदा था अवतार सिंह, मतलब वो फ्लाई की, और वो पता नहीं कि मिलिट्री से आई और ये मिलिटेंट से आई। एक गोली एक स्वरूप को वहां पे लगी और एक रागी मर गया, बट उसके अंदर 27 लोग थे। और वो जो बाद में लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया, वो सारे गए। और उस टाइम जो इनको इवैक्यूएट भी किया गया, ये रिकॉर्ड पे है, ये ज्ञानी पूरण सिंह की पूछ लिए, जो हरमंदर साहब के गए हैं, जो मिलिट्री थे उनको गोलियां पड़ रही थी, बट जो उनको था वो नंगे पैर गए हैं, जूते उतार के गए हैं। और ये पता है कितना बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो भिंडरांवाले और शाबेग सिंह ने किया हुआ था, इन्होंने मैनहोल बनाए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये गोलियां मार रहे थे नीचे से। तो अभी तो इतने तो बंदे मरे हैं, कितने बंदे जो थे उनके पैर कट गए जो थे, क्योंकि ये पैरों पे गोलियां मार रहे थे। फिर भी वो जो मिलिट्री वाले थे वो पैदल आए। और मैं आपको लास्ट थिंग इसके बाद कंक्लूड करूंगा, जो ये कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, जी इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया। 3 बंदे थे मेन इसको करने वाले। प्लान किया रणजीत सिंह दयाल, ही इज अ खत्री सिख। लीड किया ऑपरेशन कुलदीप सिंह बराड़, जट सिख। जो पहला कमांडो अंदर गया और उससे पूछा, भाई अगर तुम सिख हो तुमने नहीं जाना, जसबीर सिंह रैना, कश्मीरी पंडित सिख। ही सेड कि नहीं। जो गया वो कश्मीरी पंडित सिख, और वो जो था वो मरा नहीं, बट उसके मतलब दोनों पैर कट गए, फिर वो व्हील चेयर पे रहा, क्योंकि मैं बता रहा ना नीचे से गोलियां आ रही थी। तो मैं भी ये बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि सिख सबसे बड़े देशभक्त हैं,
तो दिस वाज उसकी क्रिटिसिज्म। ये वो जेएस अरोड़ा है जो ही वाज द हीरो ऑफ द बांग्लादेश वॉर, ही आल्सो क्रिटिसाइज्ड। वो तो अब कोई भी है, इट वाज नॉट वेल प्लान्ड, नोबडी इज सेइंग इट, बट दैट दे डिड एवरीथिंग टू प्रिजर्व हरमंदर साहब आल्सो अकाल तख्त till it could not be done anymore, and they did, despite so many casualties, they still acted with respect. That's all I wanted to say. आइए अब चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें, उसके बाद फिर इसको शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे सपोर्ट और जो हमारी व्हाट्सएप इत्यादि और जो दूसरे सोशल मीडिया को फॉलो करने के हैंडल है उस पर भी जाकर क्लिक करें। साथ में ये आपको नीचे आप देख रहे हैं, ये फ़ोनपे, जीपे और पेटीएम पे डायरेक्ट आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसका नंबर भी दिया हुआ है। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. रणदीप चौधरी जी पूछ रहे हैं, द 1970s कांग्रेस सपोर्टेड जर्नैल सिंह भिंडरावाले एंड कैंडिडेट्स बैक्ड बाय हिम in SGPC polls in order to split Sikh votes and weaken Akali Dal. Congress created this Frankenstein's monster. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कांग्रेस के अंदर भी दो थे, एक तो जैल सिंह है, तीन बंदे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं, भिंडरावाला, जैल सिंह और तोरा। बट आप देखिए दरबारा सिंह है ना, और सल्यूट है उस आदमी को, एंड में मतलब ही इज अ ट्रेजिक हीरो, वो हमेशा सही बात कर रहा था और उसको आइसोलेट किया गया। और ये जैल सिंह और ये दरबारा सिंह की आपस में जो लड़ाई है, बट हाँ ये बिल्कुल है, इसने कैंपेन भी किया, और जो कैंपेन किया उसका नाम है रघुनंदन लाल भाटिया। अच्छा, जो मैंने अभी आपको थोड़ा पहले बताया ना, जो रजपाल सिंह की डायरी मिली, उसके अंदर में मिल गया कि रघुनंदन लाल भाटिया जो था, और मिसेस गांधी एंड टाइम तक रघुनंदन लाल भाटिया के साथ, ये भिंडरावाला के साथ कांटेक्ट कर रही थी, और ये एंड टाइम तक जा रहे थे कि किसी ना किसी तरह ये हल हो जाए, कि ना भेजना पड़े, बट कुछ हो ही नहीं सकता था, तो ये जाना पड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट। नमस्ते दीक्षित जी, गुरुस्ते नमस्ते कहिए, हन अवधि माँ। अच्छा जी, अनुराग जी धन्यवाद। विरल पटेल, ये भटके हुए मोमिन और सिखों का ठेका हिंदू और मोदी को लेना चाहिए कि आप भटक चुके हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं पटेल जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बदमाशों को सपोर्ट मत करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे मैं हूँ, मैं इनसे अकेली लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे ऊपर ये सारे जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिनको इतना पैसा आता है, पाकिस्तान से भी आता है, और ये यहाँ से जो गुरुद्वारों की पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर आप ना एक डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा, 6 पॉलिटिक्स इन कनाडा, टेरी मोलेस्की की। वो बताते हैं ये पैसा कैसे लेते हैं गवर्नमेंट से। मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। और आप यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में चले जाइए, जो खालिस्तानी गुरुद्वारे हैं जहाँ पे जिन्होंने मिसेस गांधी को मारा, जिन्होंने निर्दोषों को मारा, उन सारों की फोटोएं लगी हुई हैं गुरुद्वारों में। तो आप कुछ तो करिए भाई, उनको सपोर्ट तो मत करिए। आपने ब्लैक लिस्टें हटा दी, आपने ब्लैक लिस्टें हटानी भी थी, ये मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं हटाई भाई, ये मोदी ने क्यों हटा दी? और अगर मोदी ने हटानी थी, उनसे हटानी थी जो कहे कि हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, हमने जवानी में कर दिया। किसी बंदे ने माफी नहीं मांगी, और वो जो मलिक है जिसने वो 350 लोगों को हवाई जहाज में मार दिया, वो इंडिया आ रहा है। आप बताइए, ऐसे बंदे को आप कैसे माफ कर सकते हैं? और उनमें से आपको पता है 100 लोगों से ऊपर की लाश नहीं मिली, वो लोग आज भी ग्रीव कर रहे हैं। तो मैं तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, ये इसमें से आम सिख मेरे जैसा क्या कर सकता है? नेक्स्ट। विरल पटेल, मुझे लगता है कि शायद कनेक्शन टूट गया है पुनीत जी का, तो हम 1 मिनट का वेट कर लेते हैं। कितने सिखों ने हिंदू के लिए बोला, कहाँ बोला, कब बोला? गुरुद्वारों ने भिंडरा वाले को पोज किया। हाँ, तो ये अगला सवाल है। हाँ, मैंने तो आपको बोला ही कि मैं बता रहा हूँ, जैसे ज्ञानी प्रताप सिंह, ज्ञानी कृपाल सिंह, ज्ञानी ऑफ वल्टोवा, ज्ञानी ऑफ टूट से, ये जो ये मजोली में आपको अभी बताया, तो आपने मेरे ख्याल सुना कि नहीं सुना? उनको गोली मार दी, और वो क्या कर सकते भाई? कितने को इन्होंने गोलियां मारी हैं। ज्ञानी उस टाइम का सबसे बड़ा था, मतलब मान लो सिखों का उस टाइम शंकराचार्य होगा, वो जो ज्ञानी प्रताप सिंह जिसको गोली मार दी इन्होंने, और उसने कहा ये भिंडरावाला पाप कर रहा है वहां पे चढ़ के। तो चलिए भाई, आप ये ऐसे मत करिए। बहुत लोगों ने
अब इसके ऊपर ये जो है आप अलग एपिसोड करिएगा पंजाब टेररिज्म के अंदर, मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। हिंदू ज्यादा मरे हैं, मैं इसको बिल्कुल कहता हूँ। ये जो है ना, क्योंकि किसी हिंदू ने ये जो कहते हैं 40% हिंदू थे, 40% हिंदू मर गए, 60% सिख थे, 60% सिख मर गए, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज उसके अंदर जो था, जो मिलिटेंट थे वो तो सारे सिख थे, किसी हिंदू ने तो नहीं उठाया नहीं। आप अगर सिविलियन की दें तो ज्यादा हिंदू मरे, बट आप पुलिस कैजुअलिटी देखें 65% वॉज पुलिस, और इतनी पुलिस की शहादतें आप सोच नहीं सकते कि 2000 पुलिस वाले मरे हैं। और 90 वो जो मैं आपको बताऊं, जब केपीएस गिल आया ना, इनको लगा कभी लड़ेगा, इन 1989 संजय जी 400 policemen, not counting their family, 400 policemen were murdered in 1 year, and in that they were mainly Sikhs. जब उनको लगा कि केपीएस लड़ेगा, पुलिस रिक्रूटमेंट जंप फ्रॉम 35,000 to 65,000। आप एक बताए 35,000 से 65,000 है, आपको क्या लगता है कोई मर नहीं जा रहे थे? जब वो कह रहे, आप बताओ कि 400 पुलिस वाले एक साल के अंदर मर रहे हैं, आप पुलिस ज्वाइन कर रहे हो, तो आप शहीदी के लिए ज्वाइन कर रहे हो ना। वो ज्यादातर सिख थे, आप कैसे ये बात कह सकते हो? चलो मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहता, मैंने अपनी बात का जवाब दिया। Karan Batra, I wish more people can speak about this openly. Thank you Puneet ji and Sanjay ji for speaking about this openly. जितने लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं कृपया लाइक कर दो। हाँ भाई लाइक कर दो, 500 का गैप है वो पूरा करो। बक्सी, थैंक यू पुनीत जी फॉर द वर्ड्स ऑफ विजडम। नेक्स्ट, Viral Patel sir, what is the biggest threat in Punjab? Hindu, Modi or missionaries, Congress and others? असल में संजय जी हमने पहला किया था ये जो सिंह सभा मूवमेंट, राइट, और ये जो है ना कि, और अब ये आ गया, हम सीधा 80s में आ गए। बट एक वो कहते हैं उर्दू में, आतिश फशा यूं नहीं फटता, वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये जो बीच में 50 साल में जो था ना, इसके ऊपर भी एक एपिसोड करना चाहिए कि ये रेडिकलाइजेशन कैसे हुई, इन्होंने कैसे स्टेट डिवाइड की, एसजीपीसी ने ये क्या किया, और ये होना ही था। ये जो कम्युनल स्टेट इन्होंने बना दी, और एसजीपीसी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये किसान ये रोक रहे हैं ना, सड़कें रोक रहे हैं, उस टाइम भी ये थे मोर्चा लगाओ मोर्चा लगाओ। तो पहले अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन थी, वो बिल्कुल जहल के बच्चे, एक था कपूर सिंह था, क्या नाम है उसका, वो आईएएस था, वो करप्शन में था, वो उसका गोपाल सिंह के बारे में पढ़िए, जो मैं आपको बुक बता रहा था ना, जिसने गुरु ग्रंथ साहब ट्रांसलेट किया, उसके बारे में पढ़िए, वो क्या कह रहा है। ही इज अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी सिंसियर पर्सन। अच्छा, इनकी पहले थी अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन। अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा सेंटर को कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अनंतपुर साहब से ये हो गई 15 पॉइंट आ गए। उसके अंदर क्या थे? रिलीजियस और पॉलिटिकल। अब देखिए इनके रिलीजियस पॉइंट क्या थे। पहला पॉइंट इनका था कि जैसे काशी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र रिलीजियस सिटी हैं, वैसे अमृतसर को रिलीजियस सिटी घोषित कर दिया जाए। तो मिसेस गांधी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं। उन्होंने फाइल मंगाई, उन्होंने कहा कोई रिलीजियस सिटी होती नहीं इंडिया में। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि कोई रिलीजियस सिटी होती नहीं, इन्होंने सड़कें रोक दी। कैन यू बिलीव इट? ऐसे पागल लोग हैं। फिर ये कहते, इनकी नेक्स्ट रिलीजियस डिमांड थी कि जी वो हमारा जो कीर्तन है वो लाइव होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से लाइव? एयर इंडिया से करना चाहिए, अपना रेडियो स्टेशन करना है, पता नहीं जी। फिर इनका था जो बॉम्बे से जाती है अमृतसर में, वो फ्रंटियर मेल या पता नहीं एक्सप्रेस करके, उसका गोल्डन टेम्पल, हाँ जी, उसका नाम चेंज करके गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, हरिमंदिर एक्सप्रेस कर दो। उन्होंने कहा अच्छा कर देते हैं। बट बाद में उनको आया, अरे ये ट्रेन तो बार बार लेट हो जाती है, लोग माँ बहन की गाली ये फैक्ट है संजय जी। इनको लगा लोग माँ बहन की गालियां निकालेंगे हरिमंदिर एक्सप्रेस को, तो हमारे हरिमंदिर को गालियां पड़ेंगी। उन्होंने कहा अच्छा मत करो। एंड में सिर्फ एक डिमांड रह गई थी। उस डिमांड का क्या था? जैसे एसजीपीसी में सारे गुरुद्वारे पंजाब में इनके पास थे, ये कहते थे पूरी इंडिया के गुरुद्वारे हमें दे दो। ये इनकी रिलीजियस डिमांड थी। बाकी सारी की सारी फजूल थी। और वो कैसे देते भाई? क्यों देते? जहां पे तुम्हारे दे रही वहां पे तुमने तो बदमाशी चला रखी सारी। इनके कोई डिमांड नहीं थी। ये सारे आज भी है ना कि मैं अब फार्म डिमांड बताओ क्यों अपोज कर रहे हो, पता नहीं। इन नालायकों को इतना नहीं पता। देखो संजय जी, आई एम सॉरी, आई विल टेक दिस क्वेश्चन। आई जस्ट अभी क्या फोकस चला हुआ है ट्विटर पे, जो मुझे भी अटैक करे, नो फार्मर नो फूड। आपने पढ़ा होगा, नो फार्मर नो फूड, पढ़ा ना? ये कहां से लिख रहे हैं? यूके से। इनको पता है 150 साल में यूके कोई अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करता। मैं अच्छा अमेरिका देखो, जो अमेरिका में बैठे करे ना नो फार्मर नो फूड, अमेरिका में आज से 200 साल पहले 90% पीपल फार्मर होते थे। 1900 में, आज से 100 साल पहले 40% लोग फार्मर होते थे।
और आज 2000 में 2% फार्मर हैं। तो भाई जहां पे भी फार्मिंग कम होगी, मतलब लेबर इंटेंसिव कम होगा, यू पुट हिम इन मोर प्रोडक्टिव यूज, वहां पे समृद्धि होती है। इन जाहिलों को ये नहीं पता। कनाडा जाना है, बट कनाडा जो कनाडा बना हुआ उसको यहाँ पे बनने नहीं देंगे। यहाँ पे कहते हैं नो फार्मर नो फूड। भाई कहाँ से यूके में वो कोई उनके खाना नहीं आ रहा, तुम तो यहाँ पे जहर बो रहे हो। वो तुमने सारा जोना बो बो के पूरा यहाँ पे प्रदूषण कर दिया। दिल्ली में कोई सांस नहीं ले सकता, यहाँ पे लोग कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, नीचे पानी सारा हो गया, और जो तुम प्रोड्यूस करे वो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते में मिल जाएगा। एक गरीब देश से तुम $1 बिलियन सब्सिडी लेके वो प्रोड्यूस कर रहे हो जो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता मिल रहा है, और ये कह रहे नो फार्मर नो फूड। अब बताओ इन जाहिलों का क्या इलाज है। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दंगल। नमस्ते पुनीत जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कितने समय में सिक्की खत्म हो जाएगी? क्या रिवर्स कन्वर्शन चल रहा है? एंड सोल्यूशन बताएं। भाई एसजीपीसी और सिक्की नहीं रह सकती। और ये जो है, आप अगर देखें ना, आपको लग रहा है कि आज हो गया। मैंने क्रिश्चियनिटी का इतिहास पढ़ा है, और एक बहुत महान डॉक्यूमेंट्री है क्रिश्चियनिटी ऑफ द लास्ट 3000 ईयर्स, और उसकी डियर माई मकलो की बुक है, ये 1000 पन्नों की, आप वो पढ़ लीजिए। तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो हमारा भी नाम, कभी सोचते हैं अंग्रेज से राज हो जाएगा, कभी सोचा था शिवाजी महाराज की मराठों का राज हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियां आई हैं। बट हाँ, या तो ये 50 साल और एसजीपीसी चली तो सिक्की खत्म हो जाएगी, या ये एसजीपीसी का विध्वंस होगा और हमारा वो रेनेसांस होगा। रणदीप चौधरी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया टू काउंटर द नैरेटिव्स ऑफ ब्रिटिश एंड कैनेडियन सिख्स टू सपोर्ट खालिस्तान? अच्छा, अब इसके अंदर भी मैं संजय जी देखूं, ये जो खालिस्तानी थे ना, जो मैं आपको बताऊं, ये धीरे धीरे, जैसे मैं इनको आपको पहले भी बताया, 2009 में कोई नहीं होता था, फिर उन्होंने कहा मैं हल्का सा मंदिर बनाने दो, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर उन्होंने भिंडरावाला का, ऐसे जब 9/11 हुआ ना, ये कुछ नहीं होता था। ये 2007 में इन्होंने पहली बार ये फोटोएं लगाई और ये सारा किया, और ये धीरे 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 कर रहे हैं। और इसके पीछे जो जड़े हुए, पाकिस्तान तो पड़ा ही हुआ है। आप ये जो है, ये कितने जो हिंदू वो के इनको सपोर्ट करते हैं। ये जो हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने अभी की थी, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ये जो सारे में कितने, तो मैं उसमें देख रहा था। मेरी ये सिखों के बाहर शादी हुई है, वो मेरी फैमिली वो खालसा साइड को पैसे बच्चे कर करके दे रहे हैं। इनका प्रोपेगेंडा इतना मजबूत है। भाई आप दूसरों की छोड़ो, आप देखो आपके बच्चे जमीन से जुड़े हुए, अपनी तहजीब से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? नहीं तो वो राक्षस बन जाएंगे इस संस्कृति के। तो जो अपने हाथ में उसको संभालो। नेक्स्ट Rishi, I was 9 when I visited Harmandir Sahib in 83 and saw Bhindranwale with AK-47 at gate of main shrine. I remember his men ordering Hindu army men to remove their belts, boots at the gate. अच्छा, ये जो है ना, ये एक मार्क टली ने खुद का 84 में जो था ना, ये जो कर रहे हैं, ये वहां पे कितना जुल्म था, ये तो आई विटनेस अकाउंट है। एंड मार्क टली, ही राइट्स ऑन सो परसेप्टिवली, एज इससे बड़ी इंटेग्रिटी नहीं मिलेगी। वो कोई भी बात कहता है ना, जैसे इसकी बुक भी है मिसेस गांधीज लास्ट बैटल, वो कहता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मेरे हिसाब से ये है, इज वेरी, उसका आई विटनेस अकाउंट है। और सतीश जेकब का भी, और बहुत लोगों का, कि एक 15 साल का बच्चा आया, उसने कहा जो इसको काम नहीं है, ये काम नहीं दे रहा, रोना। भिंडरावाला ने कहा इसका इलाज करो, और उन्होंने देखा उसको भाले से मार रहे थे। तो इन्होंने ये ऐसे मर्डर तैयार करते थे ये भिंडरावाले, ये सारे, कि जाके सौदा कर दो। ये बच्चन सिंह को, ये तो कितने बंदों को देखा, जैसे उसके दरबार में बैठे होते थे, कि ये तवलीन सिंह बैठी हुई है, कि कहते अच्छा इसका हो गया काम, पता लगता था कि भाई उसका पूरे परिवार को मार दिया इन्होंने 1 महीने बाद जाके। और ये जवान लड़कों से ऐसे काम कराते थे। और ये जो है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं, इसको जो स्टॉप नहीं किया गया, एक कनाडा के टोरंटो के गुरुद्वारे में निकला कि इंडियन डिप्लोमेट और आर्मी मैन को गुरुद्वारे में घुसने नहीं देंगे। इंडिया ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं। वो मता पास हो के वो पूरे, अब जो ये यूके और नॉर्थ अमेरिका के गुरुद्वारे में हो गया। और इतने बेशरम है, इंडिया को बैन करके ये पाकिस्तानी के हाई कमिश्नर या उनके एम्बेसी को बुला के उनसे स्पीचेस सुनते हैं गुरुद्वारे में। ये इतने पाकिस्तान के बिके हुए लोग हैं। नेक्स्ट Abhijit Sudhakar, Swami said he was saint but gets angry, blamed Soviets for insurgency, told a story how he saved a girl from down. नहीं, I really want to ask, स्वामी जैसा है ना, मैं ये, क्योंकि ये बहुत है, ये खालिस्तानी ऐसे ही करते हैं। आप स्वामी को देखो, उसने, चलो ये तो छोड़ो, भिंडरावाला आपने देखा नहीं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अरुण जेटली को तो देखा था। इसको देखो, इतने कितने बुरे टर्म्स में गालियां निकाली हैं। और जो क्या कहते हैं, अपना मोरारजी देसाई है, या अपना वो क्या नाम है, एक वो था, वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था, बदमाश देवीलाल मतलब टाइप, उसके देखो तो ही इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट गाय, बट ही हैज नो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। मतलब जैसे इसने कहा पहले जयललिता को गालियां निकाली, फिर जयललिता के साथ हो गया,
इसको जो बंदा घास डाल दे ना, उसके लिए ये दूसरे बंदे को कितनी भी गालियां दे देगा, एंड इफ यू स्लाइट हिम, उसी बंदे को गालियां। तो ये भिंडरा वाले के पास जाता था, उसने कहा कि हाँ हाँ बैठ बैठ, इसको टेंशन देता था, ये उसको संत जी कहना शुरू हो गया। भाई संत वाला काम क्या वो नहीं बताएगा, बट ये कह रहा है ये संत है, वो मेरा बड़ा ध्यान करते थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे, मुझे कहते थे जब मर्जी आके मिल जाए, इसलिए उसको संत बना दिया। ये है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, बट ये कभी नहीं कहेगा कि इसने पाप नहीं किए या कुछ नहीं किया। हाँ जी। नीरज भाटिया, ऑनलाइन देह शिवा पर मोहे, भिंडरा वाले ओपनली अब्यूज्ड लॉर्ड शिव सेइंग दीस लाइन्स, do not talk about Lord Shiva of Hindus. If we read Chandi Charitra, anyone can conclude that Shiva refers to Ma Chandi. How such a person can be called Sikh Sant? आप ये देखिए इसने मुसलमानों के बारे में क्या किया है, कि इसने कहा कि ये सिन्नत करवा के, ये क्या बात है। मतलब जो आप मुझे जो खालिस्तानी जो है ना, मैं तो कहता हूँ जो इनके इस्लामिक सपोर्टर है ना, आप भिंडरा वाले की स्पीच जो इसने मोहम्मद साहब के बारे में कहा वो सुना दें, वो खालिस्तानियों को पकड़ पकड़ के मारेंगे। जैसे हम तो हमारी एक तहजीब है, हिंदू जो होते हैं ना, जो हम इंडियन हैं या जहाँ की तहजीब है, हम किसी को भी कहते हैं कि औरंगजेब ने जुल्म किया, अब्दाली को जुल्म किया, हम किसी के मजहब के बंदे को उठा के माँ बहन की गालियां नहीं देते। ये तो खालिस्तानी जो पाकिस्तानी बन गए हैं, ये भिंडरा वाले की औलाद है, ये ऐसी बात करते हैं। तो इसने इनके बारे में बात नहीं की, इसने जो मोहम्मद साहब की बात की, अब मैं कहता हूँ वो सारे के सारे जो पाकिस्तानी है उनको सुनवा दें, ये भिंडरा वाले उनके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा आप मुझे भेजिएगा, मैं चला दूंगा उसको। हाँ। Rishi, what's the actual source of Khalsa movement? Had Bhindranwale had any mentor? Why there was sudden hatred for Hindus in 70s? Why did Indira prop him up? आप इतने इतने सवाल पूछ रहे भाई, मैं किस किस का जवाब दूं। बट आप ये देखिए, जैसे पाकिस्तान में था ना, एक ये सोच होती है और आपको लगेगा कि नई चीज हो रही है। देखिए हिस्ट्री का पर्पस ही क्या होता है, मेमोरी का पर्पस क्या है, कि जैसे मान लो आप गड्ढे में गिरे हो, मेमोरी का पर्पस है आप वो चीज रिपीट ना करो, दैट वाज एन एवोल्यूशनरी पर्पस, सर्वाइवल। हिस्ट्री का भी सर्वाइवल पर्पस है कि आप सोचो कि नो, आप कहीं भी देख लो, जैसे ये आइडेंटिटेरियन मूवमेंट होते हैं ना, चाहे जर्मनी में चला हो, चाहे कम्युनिज्म, और जैसे पाकिस्तान चला, ये हिंदुओं के खिलाफ चला, इसके सबसे आगे थे ये क्या कहते हैं अहमदियों का क्या हाल हो गया, फिर शियाओं का क्या हाल हो गया, अब ये जो है अब बरेलवी देवबंदी आपस में लड़ते रहेंगे। ये जो हो गया ना, ये सबसे पहले शुरू हुए निरंकारी, जैसे मैंने 78 से बताया। फिर ये बेसिकली मतलब निरंकारी तो सारे खत्म हो गए। अब ये जो भी खालिस्तानी ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं उनसे कहीं भी मिले, उनसे बंदा पूछे भाई निरंकारियों के भी ह्यूमन राइट है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो निरंकारियों के ह्यूमन राइट छीन लिए, वो तो अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते पंजाब के अंदर। हिंदू ही हैं कि जो जहाँ पे मेजोरिटी है, जहाँ पे निरंकारी अपना फेथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं। जहाँ पे सिख मेजोरिटी है वहां पे निरंकारी अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तुम क्या बात करते हो रिलीजियस टॉलरेंस की। Neeraj Bhatia, one particular community of Sikhs is involved in downfall of Sikhi. Khan Singh Nabas, Singh Sabha movement, SGPC, Bhindranwale, Khalistanis and farm protesters belong to that particular community. Thoughts? अच्छा, ये जो मैंने आपको तो खुद ही बात की कि हमारी बात थी और बीच में इन्होंने क्या किया, बट एक कान सिंह नाभा की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये पूरी जगह बात फैल गई है ना कि गुरु नानक ने जनेऊ लेने से मना कर दिया था। ये आपने सुनी होगी बात कि हम हिंदू नहीं है, इसकी सबसे बड़ी दलील है कि गुरु नानक ने जनेऊ लेने से मना कर दिया था। अब इसका इतना इंटरेस्टिंग है कि ग्रंथ तो बहुत बाद में लिखा गया भाई, जो गुरु नानक का मैसेज स्प्रेड हुआ वो तो जन्म साखियों के थ्रू हुआ। आप जन्म साखी गुरु नानक देव जी की सारी देखिए, उन्होंने जनेऊ डाला हुआ है और तिलक लगाया हुआ है। मेरी भी आप ट्विटर पे देखिए, आपको मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, जो कान सिंह नाभा ने बुक लिखी थी हम हिंदू नहीं है, दैट वाज द फर्स्ट बुक, और इसके ऊपर और भी बात, आई एक्चुअली फाउंड जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द बुक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने आपको बताया था कि कान सिंह नाभा का गुरु मैकलॉड का गुरु कान सिंह नाभा, उसके अंदर उसने जो लिखा कि जो जनेऊ है, क्योंकि जो सनातनियों का था कि हमारे गुरुओं ने जनेऊ डाला इसलिए हम हिंदू हैं, कान सिंह नाभा कहता है कि जो गुरु महाराज ने ये जरूर कहा था कि वो तो हर जगह ही कहते रहते आरती ऐसी होनी चाहिए कि इसका थाल बनाओ, इसका वो, उन्होंने कहा जनेऊ ऐसा होना चाहिए कि भक्ति का जो टूटे ना, ये बात उन्होंने कही थी। बट उस टाइम पहले वर्जन में कान सिंह नाभा ने भी मान लिया कि गुरु नानक जनेऊ डालते थे। बट उसने कैसे कहा, उसने कहा देखो उन्होंने लालों के घर खाना खा लिया, तो वो जो थे वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे कि उन्होंने अछूत के साथ खाना खा लिया। बट उसने 1898 में ये बात की। 10 साल बाद मैकलॉड ने कहानी बनाई कि जनेऊ तो उन्होंने तोड़ दिया था, और उसके बाद अपडेट करके यही वर्जन हो गया कि जी उन्होंने, देखो ये देखते हो कैसे हिस्ट्री बनाते हैं अपने आप। मैकॉलिफ यू मीन? हाँ जी, मैकॉलिफ ने 10 साल बाद और उसके बाद कान सिंह नाभा की भी यही बुक होगी, उसने तो जनेऊ त्याग दिया था। बल्कि जो पहला वर्जन है कान सिंह नाभा की, उसमें तो कह रहे जनेऊ डाला था, बट उसकी ये मान्यता नहीं है जो हिंदू की मान्यता है, क्योंकि उन्होंने अछूत के साथ खाना खा लिया।
अच्युत के साथ तो शंकराचार्य ने भी खाना खा लिया था, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नीरज भाटिया, कैन वी कॉल कान सिंह नाभा एज फर्स्ट खालिस्तानी एज ही सोड सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म बाय राइटिंग बुक हम हिंदू नहीं? नहीं, अब देखिए, जो हम हिंदू नहीं है ना, एक उसी टाइम इसका जवाब दिया था एक बाबा नारायण सिंह ने, जिसका बुक था हम हिंदू हैं, इसके इमीडिएट बाद। और ये जो कान सिंह नाभा ने जो बुक लिखी ना, बाद में ही बिकेम अ स्कॉलर, इसने जब 70 साल की उम्र में मरा, इसने एक किताब लिखी थी महान कोश, जिसके अंदर है वो एक ढंग की किताब है। बट जब ये लिखी, ये 25 साल का छोकरा था जब इसने ये किताब लिखी, तो इसका बेसिकली जवाब दिया गया। और उसके बाद ये अपनी किताब बढ़ाता गया। बट एक जो जब इसकी पूरी किताब बढ़ भी गई, तो एक था पंडित सुखराम करके, उन्होंने लिखा गुरु साहिबान का धर्म। और उसने कान सिंह नाभा की ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना, अजब। मतलब वो फैक्चुअल है, कोई मुबालगे से बात नहीं की। आप एक पेपर पढ़िए, शीना पॉल है, उन्होंने 20 साल बाद हरजोत ओबराय के एक पेपर लिखा, 20 पन्नों का, बड़ा आसान है पढ़ने का, वो आप पढ़ लीजिए प्लीज। वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, शीना पॉल और ये सनातन और ये जो सिंह सभा मूवमेंट है। तो आप जो बात कर रहे हैं, इन्होंने बातें करनी तो शुरू की, ये जो मैकॉलिफ के साथ मिलके, एक कान सिंह नाभा और दूसरा था भाई वीर सिंह जिसको कहते हैं। बट इनकी कोई सपोर्ट नहीं थी। इनको कराने वाले भी जो थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब इन्होंने 1905 के अंदर मूर्तियां निकाली हैं, अरूर सिंह ने 1 मई को निकली हैं, आपको पता है 6 मई को दोबारा संगत ने जाके मूर्तियां वापस रख दी। उसके 5 दिन बाद, क्योंकि संगत उसके बिल्कुल खिलाफ थी, संगत ने क्या कहा, जो रामदासी थे उन्होंने कहा हमारा गुरु है गुरु रामदास, वो राम सिंह है नहीं, हमारा मंदिर है, तुम कैसे कर रहे हो ये काम। अच्छा, और जो अरूर सिंह ने भी फतवा निकाला था कि मूर्तियां हटाओ, उसको भी पता था ये कितना अनपॉपुलर है। उस टाइम उसने कहा हम तो सिर्फ मूर्तियां हटा रहे हैं जी, आप यहाँ पे और शिवलिंग हटा रहे हैं, आप यहाँ पे तिलक लगा सकते हैं, आप अपने यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। आप देखते हैं थोड़े थोड़े करके ये कैसे बड़े बड़े होते हैं। और उसके बाद पुलिस आ गई। अब जो 1900 उसके 4 साल बाद जो आनंद मैरिज एक्ट भी आया, ये कम्युनिटी ने नहीं कहा, सारे ग्रंथियों ने, जो राजे थे पटियाला के और फरीदकोट ने, कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। बट ये उसको लेके इंपीरियल चैम्बर में कोई नाबेगा और वहां से इन्होंने करवा दिया। ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, वो बार बार कहते थे 7-8 तुम्हारे खिलाफ है, इन्होंने कभी नहीं कहा वोटिंग करा लो। पब्लिक हमेशा इनके साथ थी। जो ग्रंथी थे उस टाइम के मेजर गुरुद्वारों के, ये नहीं कि जो कह रहे वहां पे उदासी थे, हरमंदर साहब से लेके सारे गुरुद्वारों के ग्रंथी सारे कहते हैं इनके खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी इनके खिलाफ थी। ये तो थे कि कोई 3-4 लोग बना के शोर मचा रहे हैं, बट इनको ब्रिटिश ने किया जो सारा कुछ हो गया जी। नेक्स्ट, श्री राम सेना संजय सर, टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जेल से आने के बाद थे आज़ाद विनोद भाई और दीपक सिंह हिंदू भाई सुबह 11 बजे लाइव आने वाले हैं साइबर सिपाही चैनल पे। वेरी गुड न्यूज़, थैंक यू और बधाई। नेक्स्ट, वैरल पटेल सर, 400 पुलिस वाले तो दिल्ली में भी घायल हुए। मैं सिखों को सवाल नहीं कर रहा, इतना पूछ रहा हूँ कि किसी गुरुद्वारे ने अभी जो किसान के नाम पे हो रहा है उसको कंडेम किया है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई आप बताइए। देखिए, वो कहते हैं इंसान नहीं जो डर जाए इस दौर के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल है, उस हाल में जीना लाजिम है। तो मैं तो आपको जिंदगी में अगर मीनिंगफुल लाइफ जीनी है ना, आप ये बताओ कि आप ऐसी कौन सी बात कर रहे हो जो आपकी भीड़ आपसे डिसएग्री करती है। दैट इज द वे टू लिव एन ओरिजिनल ऑथेंटिक करेजियस लाइफ। तो मैं गुरुद्वारों से मैं अपनी जिंदगी के लिए ले रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ जो भीड़ से हटके मैं अपनी जितनी मेरी कोशिश हो सकती है और उसको तथ्यों के आधार पे कर रहा हूँ। तो हम अगर फोकस अपने पे ले आए, द एजेंसी लाइज इन द इंडिविजुअल, not in the crowd or outside, then we can make a world a better place. So let's take the responsibility. Rishi ji, SDG, my father was army officer then and was part of ops. I know our harrowing days when Khalis targeted army men in their families post ops. Today's Max 6 don't have guts to face such things. True. Great to know that, Rishi ji. ऋषि जी, पंजाब में चन्नी के 98 हालेलुया कर रहे हैं खालिस्तानी, इसको क्यों नहीं उड़ाते अगर इतने ही प्योर है तो? असल में मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना है, तो आई हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ चन्नी, बट एक्चुअली आई सॉ एक जगविंदर पटियाल है, ये एक्चुअली हिमाचल से हैं एंड ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, और उनके फादर भी पुलिस भी थे, उनको भी खालिस्तानियों ने मार दिया था। ही इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। उनका मैंने चन्नी के साथ इंटरव्यू देखा। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज एक्चुअली वेरी इंप्रेस्ड बाय चन्नी।
He is certainly better than, million times better than Sidhu or anything that BJP can produce. What I see. तो मेरा भी बहुत लो ओपिनियन था. आप उनका इंटरव्यू देखिए, मे बी योर ओपिनियन वुड चेंज. Viral Patel, I respect Shani sir. He has got guts to speak truth. Vaheguru sir ji. थैंक यू. साहनी सर, शनि सर कर दिया, साहनी को शनि कर दिया, मैं भी कहूँ क्या. ओके जी, थैंक यू. पार्थ, संत भिंडरावाले वो संत राम रहीम का 50 टाइम्स. नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, खादिम हुसैन रिजवी था. दिव्यांशु में था. स्वामी इज अ लायर. ही सेज ऑन वीडियो दैट संत जी सेड वी आर हिंदूज, बट संत जी की पूरी मूवमेंट ही वखरी कौम पे बेस्ड थी. अच्छा, ये जो कौम में है ना, अभी जो मैं आपको बताता हूँ, ये कौम सिख इतिहास में कहीं भी यूज नहीं होगा. ये जो हमेशा उन्होंने कहा कि अब आप गुरु को कोई भी पढ़ ले, जब उन्होंने बनाया ना, उन्होंने कहा हम धर्म युद्ध कर रहे हैं मलेच्छों के खिलाफ या तुर्कों के खिलाफ. ये कौम भी पहली बार जाके यूज किया कान सिंह नाभा ने, और तब से अब ये गुरुद्वारों में कौम ही हो रहा है. अब मुझे बताओ, कान सिंह नाभा से पहले कहाँ कौम यूज हुआ है? महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में कहाँ कौम यूज हुआ? चलिए आगे चलिए. नेक्स्ट. मनीष सर, अभी तक ये चिंता थी कि शांति प्रिय मजहब का ब्रेन वॉश हो रहा है, पर आपसे भाई जो सनातनी है उनका भी हिंदुओं के खिलाफ ब्रेन वॉश हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये समझ नहीं आया मुझे. नेक्स्ट. Kamaljeet Singh, how can Bhindranwale's photograph be hanged in Gurudwaras? Why government doesn't take any action about this? How can a terrorist be glorified in government sets no accountability? बिल्कुल, मैं तो यही बात पूछ रहा हूँ. Next. Deepak Agarwal, how we Hindu eat food at langars in North America under the picture of Bhindranwale. खाना हलक से नीचे उतरता कैसे है हिंदू? नहीं, मैं संजय जी, ये बहुत जरूरी बात है. मैं बार बार कह चुका हूँ. पहली बात तो ये है कि भाई जो पैट्रियोटिक सिख है और जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग हिंदू है, कोई ऐसे खालिस्तानी गुरुद्वारों में मत जाओ. और अगर जो सिख हैं, जो गुरु में विश्वास रखते हैं, जो खालसे भी, आप ये देखो गुरु महाराज ने पगड़ी क्यों पहनाई? इसके रीजन थे. जब उनके फादर की डेथ हुई ना, तो जो लेके आया, उन्होंने कहा जो है लेके चले जाओ. तो वो छुप कैसे भाई जेता लेके आया कि उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने पूछा वहां पे कोई सिख नहीं थे? उन्होंने कहा किसी की हिम्मत नहीं थी. अब से उन्होंने कहा कि मतलब तुम छुप नहीं सकते, तो उन्होंने पगड़ी दे दी. उस टाइम था कि भाई अगर पगड़ी डालोगे तो मरोगे. आज तो तुम भीड़ में, आप तुम्हारे क्या है? अगर तुम इस संस्कृति से प्यार करते हो, और जो गुरु महाराज का ये नहीं कि रट्टा लगा के कर रहे हो, बट सोच के कर रहे हो, तो तिरंगे की पगड़ी डालो. तिरंगे की पगड़ी से तुम सच्ची मुच्ची स्टैंड आउट करोगे, और तुम मतलब पूरे मतलब कह रहे हो कि हाँ मैं इस संस्कृति के साथ हूँ, और जिसने इससे लड़ना है मुझसे आके लड़े. P. Sharma, Punjab is moving towards another insurgency in Punjabi songs playing intensive role in it. Stop terrorism thinking song. अब ये तो अब मैं आपको बताऊँ, सॉन्ग कहीं तो इतने मजेदार हैं. अब मजेदार नहीं कहना चाहिए, मैं आपको बात हूँ. एक इनका मोरावाली, जो इनके स्कॉलर है ना, आप कभी मेरे को बताइए, स्कॉलर ऐसे क्या ही बोलूं, मतलब इनसे बड़े आपको हिजड़े नहीं मिलेंगे जो ये स्कॉलर हैं. बट एक इनका मोरावाली है, जो उसको शर्म भी नहीं आती, इतनी बड़ी दाढ़ी लटका के, वो सफेद करके वो छलांगे मार रहा है और चीखे मार रहा है. एक उसका मैंने सॉन्ग सुना है, वो कहता है जब जर्मन हिटलर को अपना गुरु मान सकते हैं, और चाइनीज माओ त्से-तुंग को अपना हीरो मान सकते हैं, और रशियन स्टालिन को अपना गुरु मान सकते हैं, तो हम सिख भिंडरांवाले को अपना गुरु क्यों नहीं मान सकते? तो अंधे ने अंधकार में बहुत दूर की सोची. Next. Viral Patel, I reject Hardik Patel in Gujarat. Do you reject fake farmers protest? वो तो कह चुके हैं, इसमें तो इसके दोबारा कहलवाने की क्या आवश्यकता है? He's saying that all along. Next. Okay, so that brings us to the end of the show. Thank you पुनीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय माँ भारती. जय भारत, वंदे मातरम. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.